हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नर्स एंड मेडिकोस। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग लेक्चर 7 के ए पार्ट में हम लोग नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड एंड नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट्स डेरिवेटिव कर चुके थे वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, कि IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे लिखेंगे अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा और स्पाइरो कंपाउंड होगा। तो IUPAC नेमिंग लिखने से पहले हमको जाना होगा कि बाईसाइक्लो कंपाउंड हम लोग कब किसे कहेंगे और स्पाइरो कंपाउंड किसे बोलते हैं। तो ये पहले देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है बाईसाइक्लो स्क्रीन पे, जैसा कि देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा गया है स्पाइरो कंपाउंड्स। ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड देखो क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें दो साइकिल हो या दो साइक्लिक रिंग हो बेसिकली। ठीक है, तो बाई यानी टू होता है, साइक्लो यानी साइक्लिक रिंग। ठीक है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो जिसमें दो रिंग हो, जैसे एक ऐसा मान लो रिंग, देखो ये एक रिंग हो गई। क्लोज्ड स्ट्रक्चर हमेशा रिंग होता है। ठीक है, तो देखो ये क्लोज्ड है ये, और ऐसे अगर एक और ऐसे रिंग लगाए तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। जबकि अगर मैं स्पाइरो कंपाउंड की बात करूँ तो इसमें भी देखोगे ध्यान से, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, यानी ऐसा स्ट्रक्चर देखो बनाया गया है। ठीक है, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, दोनों क्लोज्ड रिंग है। ठीक है, तो यानी कि बाईसाइक्लो में भी दो रिंग है, स्पाइरो में भी दो रिंग है। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? जब दोनों में दो दो रिंग है तो देखो मेन डिफरेंस क्या है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपका जो दोनों रिंग है बेसिकली वो आपके दो कार्बन से अटैच है। देखो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। ठीक है, देखो जैसे ये वाला मैं स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे देखो फिर से बनाता हूँ मैं। अगर एक रिंग देखो ये हो गया, दूसरा रिंग ये हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों रिंग, एक ये रिंग और एक ये रिंग, दोनों आपका इस वाले कार्बन से अटैच्ड हैं, दो कार्बन से अटैच्ड हैं। ठीक है, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों रिंग में बेसिकली दो कार्बन कॉमन है। ठीक है, अगर रिंग में आप मूव करोगे, देखो अगर ऐसा मैं रिंग बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऐसा। ठीक है, अगर मान लो इस रिंग में आप मूव कर रहे हो, इस वाले रिंग में, ठीक है, तो ऐसे मूव किए देखो, तो इस कार्बन से होते हुए आओगे। ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हो तो इस कार्बन से भी होते हुए आओगे। ठीक है, और इस रिंग में अगर मूव किए, इस वाले रिंग में, तो देखो ऐसे मूव करो तो फिर से इस कार्बन से होते हुए आओगे, फिर यहाँ पे इस कार्बन से जाओगे, फिर उस पोजीशन पे वापस पहुंच जाओगे। ठीक है, यानी कि दो कार्बन जो है आपका वो कॉमन पड़ रहा है दोनों रिंग में मूव करने पे। ठीक है, या तो ये बोलो कि दो कार्बन कॉमन है, या तो दो कार्बन की मदद से दोनों रिंग अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इसे बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो कंपाउंड। जबकि स्पाइरो कंपाउंड्स में अगर क्या डिफरेंस है बाईसाइक्लो से, तो स्पाइरो कंपाउंड में देखोगे तो ये जो रिंग ऐसे बना है, ऐसे देखो ये वाला रिंग जो बना है, और ये नेक्स्ट वाला जो रिंग है, ये दोनों रिंग वो एक कार्बन से अटैच है। देखो ये एक कार्बन है, देखो यहाँ पे ये 1 कार्बन, एक कार्बन से अटैच है दोनों रिंग। ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड में दोनों रिंग दो कार्बन से अटैच है, या तो दो कार्बन कॉमन पाया जाता है दोनों रिंग में। जबकि स्पाइरो कंपाउंड में दोनों रिंग एक कार्बन से अटैच है या एक कार्बन कॉमन है दोनों रिंग में। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है दोनों में। जैसे और अगर मैं एग्जाम्पल की कुछ बात करूँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, तो देखो ऐसे स्ट्रक्चर है कुछ, ये देखो ऐसा और ऐसा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है आपको। इसमें देखो एक ये रिंग हो गया और एक ये रिंग हो गया। ठीक है, तो एक यहाँ पे देखो कॉमन कार्बन है, एक यहाँ पे कॉमन कार्बन है दोनों रिंग में, या तो इन दोनों कार्बन की मदद से दोनों रिंग आपका अटैच्ड है। ठीक है, और इन्हीं दोनों कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या? ब्रिज हेड कार्बन, शॉर्ट में BHC। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। जिस कार्बन से दोनों रिंग अटैच होता है बाईसाइक्लो कंपाउंड में, उसे हम लोग ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। और ये जो कार्बन देखो ऐसे ब्रिज हेड कार्बन है, ये वाला दोनों, ये जिस ऐसे जो दोनों अटैच है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड पोजीशन। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म थोड़ा लिख देता हूँ, क्या होगा? ब्रिज ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, तो यानी बताओ कितने ब्रिज हेड कार्बन होंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड में? दो ब्रिज हेड कार्बन होंगे, क्योंकि दो कार्बन से अटैच है दोनों रिंग, तो दो ब्रिज हेड कार्बन होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, दो ब्रिज हेड कार्बन देखो यहाँ पे, और जो पोजीशन होगा इसे हम लोग ब्रिज हेड पोजीशन कहते हैं। ठीक है, और जबकि स्पाइरो कंपाउंड में देखोगे, यहाँ पे एक रिंग ये था, एक रिंग ये था, एक कार्बन से अटैच था, ये 4 डिग्री का कार्बन है। ठीक है, कैसे 4 डिग्री कार्बन है? मैं आपको स्टार्टिंग में देखो प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन क्या है। देखो फिर से बता देता हूँ। अगर ये जो कार्बन है, अगर फर्दर आप अपने से डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है, देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है कोवैलेंट बॉन्ड से, इससे भी, इससे भी, इससे भी डायरेक्टली अटैच है, इन चारों कार्बन से, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री मतलब 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा। ऐसे अगर 3 डिग्री बोलूँ तो देखो 3 कार्बन से अटैच हो जाएगा ऐसे, और एक हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, देखो तो 3 कार्बन से ये वाला कार्बन बेसिकली अटैच है, तो ये कौन सा? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ऐसे 2 डिग्री में 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, और 1 डिग्री में एक कार्बन से अटैच होगा। मतलब किसी ऐसे स्ट्रक्चर 1 डिग्री की बात करूँ तो ऐसे देखो चारों साइड में आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो किसी कार्बन से फर्दर अटैच नहीं है, अकेले है, तो इसे बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब ऐसे ही अगर इस वाले कंडीशन में स्पाइरो में देखोगे तो 4 डिग्री कार्बन कैसे है? देखो अगर ऐसा स्ट्रक्चर, अगर ऐसा बना है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर,
तो ये देखो ये वाला कार्बन की अगर मैं बात करूँ कितने डिग्री का है, इसका डिग्री में पूछ रहा हूँ आपसे कितने डिग्री का है। तो देखो फर्दर एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। 4 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, ये 4 पोजीशन, ठीक है। ये तो कार्बन है, आपको इतना पता होगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन है ये। तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड से डायरेक्टली ये वाला कार्बन एक इससे अटैच है, फिर इससे अटैच है, फिर इससे, फिर इससे, फर्दर 4 कार्बन से ये डायरेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है, इसलिए ये 4 डिग्री का कार्बन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बेसिकली बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड में। और एक और एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ स्पाइरो में, तो देखो एक ऐसा एग्जांपल आपको दिया गया, ये रिंग है बेसिकली और एक ये रिंग है, ठीक है, ऐसा। तो ये दोनों देखो आपस में एक कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से अटैच बोल लो दोनों रिंग, या तो एक कार्बन दोनों रिंग में कॉमन है जब मूव करोगे, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। अगर वही आपको नोट्स के लिए अगर मैं दे दूँ, आपको लिखना भी तो होता है नोट्स, तो देखो क्या लिखेंगे कि बोथ बाईसाइक्लो की बात करूँ, किसका बात है ये, बाई साइक्लो। क्या है कि बोथ साइक्लिक रिंग, जो दोनों साइक्लिक रिंग होगी आपकी, आर अटैच्ड, किससे जुड़ी होगी, बाई 2 कार्बन, 2 कार्बन की मदद से दोनों रिंग अटैच हुई। जैसे अगर मैं फिर से एग्जांपल की बात करूँ, तो एक ये एग्जांपल ले लो, एक ऐसा ले लो। देखो एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, ये 4 कार्बन की रिंग है, ये 3 कार्बन की रिंग है। यहाँ पे इस कार्बन से और इस कार्बन से दोनों रिंग ये दोनों अटैच है, जिसे हम लोग बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। या तो फर्दर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग कि 2 कार्बन आर कॉमन इन बोथ द रिंग्स, इन दोनों रिंग में 2 कार्बन कॉमन था, जब मूव करोगे दोनों रिंग में तो 2 कार्बन आपको कॉमन मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पाइरो कंपाउंड में अगर नोट्स लिखना होगा, इसमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि बोथ साइक्लिक रिंग, दोनों जो साइक्लिक रिंग होगी, आर अटैच्ड बाई, किससे अटैच होगी, 1 कार्बन से, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड में आपका जो दोनों साइक्लिक रिंग होगा वो एक कार्बन से अटैच होगा, जबकि दूसरी तरीके से अगर बोला जाए तो ये बोल सकते हैं हम लोग कि 1 कार्बन इज कॉमन इन बोथ द रिंग, दोनों रिंग में एक कार्बन कॉमन होगा। कैसे, मान लो मैं ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाता हूँ, देखो ऐसा, ये भी आपका एक स्पाइरो कंपाउंड है। कैसे, तो इस कार्बन की हेल्प से ये वाली रिंग और ये वाली रिंग जुड़ी हुई है। देखो एक रिंग ये, तो रिंग 1 बोल लो, ये रिंग 2 बोल लो, साइक्लिक रिंग है दोनों। तो रिंग मतलब होता है ये, देखो साइक्लिक बोलो या डायरेक्ट रिंग बोलो, एक ही मतलब है। रिंग मतलब क्या है, रिंग तो ऐसे ही होती है ना, तो साइक्लिक तो ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। तो देखो इस कार्बन से अटैच है, जो कि 4 डिग्री कार्बन है, इस कार्बन से अटैच है 1 कार्बन से, तो आपका ये स्पाइरो कंपाउंड हो गया, ठीक है। कौन सा कंपाउंड हो गया, ये स्पाइरो कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग समझ लिए कि बाईसाइक्लो कंपाउंड किसे बोलेंगे, स्पाइरो कंपाउंड किसे बोलेंगे, और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में चलते हैं कि अब IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग किसका, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, किसी भी बाईसाइक्लो कंपाउंड का IUPAC कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं हम लोग बाईसाइक्लो। जैसे अगर आपको याद होगा, हम लोग अगर जो साइक्लो अल्केन वगैरह होते थे, मतलब कि अगर रिंग स्ट्रक्चर होता था बेसिकली, उसका IUPAC लिखना होता था। अगर जैसे मुझे इसका अगर IUPAC लिखना है तो मैं कैसे लिखता था, पहले मैं लिखता था सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री, फिर आपका वर्ड रूट होता था, फिर ऐसे प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अगर आपको याद हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आता था, ये मैं देखो अपने सेकंड वीडियो लेक्चर नंबर 2 में बताया था, इसमें सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आता था। प्राइमरी प्रीफिक्स में आपका साइक्लो आता था, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, ये आते थे टर्म। और वर्ड रूट में आपका आता था जैसे हेक्स, हेप्ट, मेथ, एथ, प्रॉप, ये सब आता था। कितने नंबर ऑफ कार्बन है पेरेंट चेन में, वर्ड रूट ये बताता था, ठीक है। फिर प्राइमरी सफिक्स में अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री सफिक्स में, तो इसमें आपका आता था कि एन, इन, आइन, अल्केन है कि अल्किन की अल्काइन, ये आता था। फिर बाकी सेकेंडरी सफिक्स में आपके फंक्शनल ग्रुप आते थे। कौन से ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, जैसे ओइक एसिड, ओल, ओन, अल, ये सब टाइप के आते थे सेकेंडरी सफिक्स में, ठीक है। तो अगर देखो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ऐसे मिथाइल ग्रुप या क्लोरो वगैरह कुछ लगा नहीं है, डायरेक्टली आपको दिया गया है ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसकी IUPAC अगर मैं पूछूँ आपसे, तो सेकेंडरी सफिक्स लगा नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे देखो इसको ये नहीं लगाए तो हट जाएगा। अब यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स से आप चालू करोगे, ठीक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा इसके लिए, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग लिखते थे साइक्लो, फिर 6 कार्बन होता था इसमें, तो हेक्स काउंट कर लेना, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो हेक्स, बाकी सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, तो लिखते थे एन, तो इसकी IUPAC होती थी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाईसाइक्लो कंपाउंड में बात करूँ, यहाँ पे देखो 2 साइकिल है ऐसा, तो इसके लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करेंगे, 2 साइकिल है 2 कार्बन से अटैच है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, जैसे इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर था तो हम लोग साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते थे, ऐसे बाईसाइक्लो कंपाउंड में प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो। सिमिलरली स्पाइरो कंपाउंड में प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स बोलो या और स्पेसिफिक बात करेंगे और एक्यूरेट वे में तो प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर स्पाइरो कंपाउंड में बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स या प्रीफिक्स क्या होगा, तो उससे हम लोग लिखेंगे उसमें स्पाइरो, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग स्पाइरो कंपाउंड में, किसमें, स्पाइरो कंपाउंड में प्रीफिक्स हो जाएगा स्पाइरो, जबकि बाईसाइक्लो कंपाउंड में प्रीफिक्स हो जाएगा बाईसाइक्लो, ठीक है। अब देखो यही चीज़ है, देखो इसको मैं सोचो क्या लिखा है, वही यही चीज़ यहाँ पे अगला लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 2 बार लिखा था मैं, ठीक है।
देखो तो अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं रूल्स वगैरह की, ठीक है। रूल कैसे हम लोग को IUPAC लिखना होगा। तो देखो पहला रूल क्या है यहाँ पे कि यूज़ प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, ये हम लोग समझ लिए और समझ में आ गया होगा आपको कि पहले अगर IUPAC लिखना है आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो पहले प्रीफिक्स लिखना है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है तो लिखोगे डायरेक्ट बाईसाइक्लो, ठीक है। फिर देन उसके बाद क्या करना है, पुट स्क्वायर ब्रैकेट, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। मतलब अगर आपको जैसे IUPAC लिखना है मान लो किसी कंपाउंड का जो कि बाईसाइक्लो होगा और उसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया, देखो सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा होगा तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आप लिखोगे, जैसे क्लोरो लगाया या 1 पे मिथाइल लगा तो लिखोगे 1 मिथाइल बाईसाइक्लो, ऐसा टाइप, ठीक है। जब नहीं लगाया कोई सब्स्टिट्यूएंट तो डायरेक्ट लिखोगे बाईसाइक्लो, ठीक है। तो बाईसाइक्लो लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पे देन पुट स्क्वायर ब्रैकेट, आपको स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगाना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऐसे क्लोज कर देना, ठीक है। फिर नोटिस 3 चेन, आपको 3 चेन होगा इसमें, आपको नोटिस करना है। जैसे देखो मैं आपसे बोला ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे बताओ ये कैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो आप मुझे बताएंगे या आप बता रहे होंगे। आपकी आवाज़ मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है। बेसिकली 2 कार्बन ऐसे हैं, 2 कार्बन इसमें ऐसे हैं इस कंपाउंड में जो कि बोथ रिंग को अटैच कर रहे हैं, ठीक है। 2 कार्बन की मदद से ये दोनों रिंग अटैच हैं, या तो 2 कार्बन इन दोनों रिंग में कॉमन है, तो हम लोग बोल रहे हैं ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही करें, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो अगला रूल क्या है कि नोटिस 3 चेन। देखो रिंग इसमें अगर मैं बात करूँ तो रिंग 2 है, एक रिंग 1, ये रिंग 2, 2 रिंग है इसमें, दिख रहा होगा आपको। एक ऐसा रिंग है देखो, एक अगला ऐसा वाला रिंग है, ठीक है। 2 रिंग है लेकिन इसमें चेन 3 है, कार्बन की 3 चेन है। कैसे देखो, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे, देखो थोड़ा सा ऐसा करता हूँ साइड, अब देखो यहाँ पे कैसे 2 रिंग है। बेसिकली 2 रिंग है, आपको पता है दिख रहा होगा, एक ये और कैसे 3 चेन है, ये देखो। अगर ऐसे कंपाउंड आपको मैं दिया हूँ यहाँ पे, एक ये ऐसे अटैच है दोनों कंपाउंड 2 कार्बन की मदद से, तो देखो अगर मैं ये आपको बताया कि ये 2 कार्बन की मदद से दोनों कंपाउंड जुड़ा है और इन दोनों कार्बन को हम लोग कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, BHC, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन। तो अगर ब्रिज हेड कार्बन से अगर आप मूव कर रहे हो देखो ऐसे चेन में या रिंग में, बेसिकली इस वाले रिंग में, तो देखो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से मूव करते आ रहे हो ऐसे, ठीक है, ये वाला। तो पहला इसको बोलोगे चेन नंबर 1, क्या बोलोगे, चेन फर्स्ट। सिमिलरली इस ब्रिज हेड कार्बन से अगर आप मूव करोगे तो देखो एक यहाँ पे आप मूव कर सकते हो इस वाले चेन में, ऐसा जो चेन मैं बताया इसको बोलते हैं क्या, ब्रिज हेड, क्या बोला था, ब्रिज हेड पोजीशन बोला था, ब्रिज हेड पोजीशन, ठीक है। तो ब्रिज हेड पोजीशन में आप यहाँ पे मूव कर रहे हो देखो, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, चेन नंबर 2। सिमिलरली इस ब्रिज हेड कार्बन से आप यहाँ पे मूव, यहाँ पे भी कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका चेन नंबर 3, ठीक है। अगर मैं इन तीनों चेन को थोड़ा ओपन करके बनाऊँ कि आपको क्लियर समझ में आए, तो देखो अगर कंपाउंड ऐसा था कुछ, तो 3 चेन कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, देखो एक ऐसा चेन हो गया, ऐसा जिसमें आप मूव कर रहे थे, अगला एक ऐसा हो गया और तीसरा चेन आपका ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। तो एक ये वाला चेन हो गया, एक ये चेन, एक ये चेन, 3 चेन है कार्बन की, ठीक है। कितनी चेन है, 3 चेन्स, 3 चेन आपकी है इसमें जिसमें आपको मूव करना है, ठीक है। अब देखो अगला रूल क्या है कि मूव फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन, आपको लार्जेस्ट चेन से होते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करना है। देखो अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये आपका ब्रिज हेड पोजीशन था ये वाला, ठीक है, अभी मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये वाला जो चेन है इसमें कार्बन काउंट करना है अगर आपको इस चेन में, तो आप ब्रिज हेड कार्बन को काउंट मत करना। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये आपका चेन यहाँ से स्टार्ट है, आपको ब्रिज हेड कार्बन काउंट नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से समझो बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ कि ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है अगर आप चेन में कार्बन काउंट कर, कि डू नॉट काउंट ब्रिज हेड कार्बन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ब्रिज हेड कार्बन इन नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ चेन, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन को आपको काउंट नहीं करना है जब आप काउंट कर रहे होगे बेसिकली कितने कार्बन हैं चेन में, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन कौन सा है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये कार्बन, यहाँ से कि दोनों आपका चेन बेसिकली दोनों रिंग अटैच है, ठीक है। तो 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो जब इस चेन में मूव करोगे यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन से, तो इसको काउंट नहीं करना है, इस ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है। तो एक कार्बन यहाँ हो गया, देखो इसको काउंट नहीं किया, तो एक यहाँ पे 2, ये 3 और एक ये 4, ये एक ब्रिज हेड कार्बन वाला 5, इसको 5 काउंट नहीं करना है, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ, 2 ब्रिज हेड कार्बन है तो चेन में मूव करते वक्त इसको काउंट नहीं करना। तो एक ये कार्बन, 2, 3, 4 कार्बन आपके इस चेन में है, 4 कार्बन, चेन नंबर फर्स्ट में 4 कार्बन है। सिमिलरली चेन नंबर 2 में बात करूँ तो देखो एक ये ब्रिज हेड कार्बन है, ऐसा कुछ देखो चेन नंबर 2 है, ऐसा 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 यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ ऐसा ऐसा है, ठीक है।
तो चेन नंबर 2 में देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ब्रिज हेड कार्बन है, एक ब्रिज हेड कार्बन है, बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। बीच में कब बोलते हैं कि कार्बन है, जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखो ऐसा, ये ऐसा, तो एक यहाँ पे कार्बन होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, ऐसा तो स्ट्रक्चर है नहीं, तो कोई कार्बन नहीं है, तो इसमें चेन नंबर 2 में 0 कार्बन है। सिमिलरली चेन नंबर 3 में अगर यहाँ पे बात करूँ तो ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी है 4 कार्बन, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है जब चेन में काउंट करोगे कार्बन को, ठीक है। और यही जो कार्बन है चेन में, उसी को हम लोग को ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। पहले बाईसाइक्लो लिखना होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर कितने कार्बन है चेन में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऑर्डर क्या होगा, लार्जेस्ट चेन से मूव करते चलोगे स्मॉलेस्ट चेन की तरफ, ठीक है। अब इसमें देखोगे एक चेन 4 कार्बन की, फर्स्ट वाली चेन 4 कार्बन की, थर्ड वाली चेन भी 4 कार्बन की है, तो 4 लिखोगे, फिर डॉट सेपरेट करोगे, अलग करोगे, फिर 4, फिर डॉट, फिर सबसे कम कार्बन के इसमें चेन नंबर 2 में, देखो चेन नंबर 2 में कितने कार्बन है, यहाँ पे 0 कार्बन है, ठीक है, तो लिख दोगे 0। सिमिलरली अगर मान लो किसी भी चेन में ऐसा होता है, ऑर्डर 4 कार्बन होता है, ऐसे 4 कार्बन होता है, एक चेन में 3 कार्बन होता है, एक में 0 कार्बन होता है, 3 चेन हुआ बाइसाइक्लो कंपाउंड में, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लार्जेस्ट चेन में, मतलब लार्जेस्ट चेन को जिसमें कितने मैक्सिमम कार्बन हो, तो सबसे ज़्यादा 4 कार्बन, तो 4, फिर डॉट लगाते, फिर 3 सबसे बड़ा है तो 3 लिखते हैं, उसके बाद 0, तो फिर लिखते हैं 0, फिर ऐसे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो अब क्या लिखा है देखो, ये चीज़ हो गया कि मूव फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन। अब इस कंडीशन में क्या था कि इन दोनों चेन में देखो, इस कंडीशन में क्या था कि दोनों जो आपकी चेन फर्स्ट थी और चेन थर्ड थी, इसमें नंबर ऑफ कार्बन इक्वल थे। अगर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल बात करूँ जिसमें अलग हो कार्बन, मतलब कम हो, तो देखो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक ये चेन हो गई और एक ये चेन हो गई, ठीक है। अब देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये ब्रिज हेड कार्बन दोनों है। इस वाले चेन में अगर मुझे काउंट करना होगा इस चेन में कार्बन कितने हैं, तो इसको काउंट मैं नहीं करूँगा ब्रिज हेड कार्बन को, तो एक कार्बन ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। तो इस वाले चेन में 2 कार्बन हो गए। इस वाले चेन की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ ब्रिज हेड कार्बन ये दोनों, तो काउंट नहीं करना है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। और इस वाले चेन में यहाँ पे 0 कार्बन है, ठीक है। बीच वाले जो चेन है जो कि ब्रिज हेड पोजीशन है, ठीक है। ब्रिज हेड पोजीशन ऐसा है, जो ब्रिज हेड कार्बन को जोड़ता है उसे ब्रिज हेड पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो 2 कार्बन था, फिर 1 कार्बन था, फिर 0 कार्बन है, तो यही बात हो रही है रूल में कि आपको ऑर्डर लिखना है कैसे, 2 कार्बन है, फिर 1 कार्बन, फिर 0 कार्बन है, और आपको मूव करना है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन। जैसे अगर मूव करना होगा तो ब्रिज हेड कार्बन से आप मूव करोगे, लॉन्गेस्ट चेन से होते हुए शॉर्टेस्ट चेन की तरफ मूव करना है, ऐसा, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल में अच्छे से बात होगी, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा डाउट। फिर देखो नेक्स्ट रूल क्या है कि राइट नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेपरेटेड बाई डॉट। यही मैं आपको यहाँ पे इतना देर से बताया था कि आपको देखो डॉट से सेपरेट करके, ये देखो यहाँ पे डॉट से सेपरेट किया हूँ, ये दोनों डॉट है, डॉट से सेपरेट करके ये दोनों लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको काउंट करके लिखना है। वही चीज़ मैं आपको समझाता कि कैसे काउंट करना है, उसमें आपको ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। फिर अगला रूल क्या है कि एट लास्ट राइट रूट वर्ड बाई काउंटिंग ऑल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन बाईसाइक्लो कंपाउंड। देखो थोड़ा सा इसके पहले, इस रूल से पहले देखो यहाँ पे देख लो, ये जो मैं रूल बात किया सेपरेटेड बाई डॉट, इसमें क्या लिखा है लास्ट में ब्रैकेट बना कि डू नॉट काउंट ब्रिज हेड कार्बन। ये मैं आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना जब चेन में बेसिकली काउंट करोगे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल में क्या था, ये देखो कि एट लास्ट राइट रूट वर्ड बाई काउंटिंग ऑल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब देखो तुम, हम लोग क्या किए यहाँ पे कि बाईसाइक्लो लिखे थे, फिर ब्रैकेट बना के एंटिटी में यहाँ पे न्यूमेरिकल डाले थे, मान लो ऐसे था 3.2.1 कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे आपकी चेन में, लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन में, ये लिख लिया ऐसे, फिर ब्रैकेट बंद कर दिए। उसके बाद आपको वर्ड रूट लिखना होता था, जैसे ऑर्डर भी तो यही था कि पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखोगे, फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखोगे। तो वर्ड रूट जैसे मैथ एथ प्रॉपर्टी हो गया, तो वर्ड रूट लिखते समय कितने कार्बन है टोटल काउंट करोगे, उसमें ब्रिज हेड कार्बन को भी इंक्लूड करोगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मैं बोल रहा हूँ किसी कंपाउंड में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन है सभी को, अब ब्रिज हेड कार्बन हो चाहे कोई भी कार्बन हो, उसको सभी को इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर मान लो आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, इसमें मैं आपसे पूछूं कितने कार्बन है टोटल, तो आप कैसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9 10, ठीक है। तो 6 7 8 9 10 10 कार्बन इसमें है, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा डेक, और सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में तो हो जाएगा एन, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा डेक एन, ऐसा लिखना है, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड करना है, ब्रिज हेड कार्बन इंक्लूडेड, ठीक है। टोटल मतलब होता है पूरा, यानी ब्रिज हेड कार्बन भी उसमें आएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका ओवरऑल नेमिंग करने का तरीका, ठीक है। तो पूरा रूल हम लोग डिस्कस कर लिए कैसे करना है। अभी फर्दर बात करेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगाओ, फंक्शनल ग्रुप लगाओ, तब कैसे नेमिंग करेंगे। अभी ये सिंपल कंपाउंड की बात करेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट वगैरह फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं लगाए, ठीक है। तो देखो अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, अब मेन जिसका आपको था इंतजार एग्जाम्पल, अब जितने भी रूल है इसको अप्लाई करके हम लोग एग्जाम्पल पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में देखो ये रिंग आपको दिया गया है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, 2 रिंग है, दोनों इस पोजीशन से अटैच है,
जिसे हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। ब्रिज हेड कार्बन एक ये है और एक ब्रिज हेड कार्बन ये, ठीक है। और ये आपका जो ये है आपका बेसिकली ये आपका हो गया क्या, ब्रिज हेड पोजीशन। जो ब्रिज हेड कार्बन दोनों ब्रिज हेड कार्बन को जोड़ रहा है उसे ब्रिज हेड पोजीशन कहेंगे, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लिखोगे, प्रीफिक्स। और कोई सब्स्टिट्यूएंट देखो नहीं लगा, सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगा होगा ये हम लोग बोलेंगे। जब ऐसे मान लो कंपाउंड दिया होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो बाईसाइक्लिक कंपाउंड था ये, यहाँ से जुड़ा है दोनों, ठीक है। और ऐसे मान लो ग्रुप लगा है मिथाइल ग्रुप, तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, या तो OH लगा है तो फंक्शनल ग्रुप लगा है बोलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है सीधा सा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर तीनों रिंग में कितने नंबर ऑफ कार्बन उसको लिखोगे। कैसे लिखोगे, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन में होते हुए, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें मुझे पहले काउंट करना होगा कि कितने रिंग में कार्बन है। तो काउंट करो, काउंट करते वक्त देखो एक ये रिंग है, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, 3 रिंग होती है, मैं आपको बताया था 3 रिंग, ठीक है। तो और रिंग में कार्बन काउंट करते हैं, इसमें आपको ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है। तो लिखो कितने कार्बन है रिंग में। इस रिंग की बात करूँ तो 1 2, 2 रिंग है देखो, 2 कार्बन बेसिकली इस रिंग में, तो 2 कार्बन देखो। इस पे मूव करते 3 के लिए तो, लेकिन ये ब्रिज हेड कार्बन था इसलिए काउंट नहीं किया मैं, ठीक है। सिमिलरली इस वाले रिंग में बात करूँ, इस वाले रिंग में तो 1 2, 2 कार्बन इसमें भी है। और इस वाले रिंग में बात करूँ तो 1, देखो यहाँ पे 1 कार्बन है, तो हो जाएगा 1 कार्बन बीच वाले रिंग में, ठीक है। तो ओवरऑल लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट में लिखना है तो 2, फिर डॉट लिखोगे, फिर 2, फिर डॉट लिखोगे 1, ठीक है। अब 2 2 सेम है तो आप क्या करोगे, किसको भी आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। फिर डॉट लगा के शॉर्टेस्ट वाला 1 है तो 1 लिख दिया। फिर वर्ड रूट लिखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो वर्ड रूट लिखने के लिए देखो स्ट्रक्चर अगर ऐसा दिया गया था आपको, ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, ऐसा ऐसा कंपाउंड था, तो कितने कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, तो वर्ड रूट हो जाएगा क्या, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है सभी बीच में तो एन। तो इसकी आईपीएसी क्या हो जाएगी, बाईसाइक्लो 2.2.1 हेप्टेन, ठीक है। इतना आसान है देखो। अब अगला एग्जाम्पल की मैं बात करूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा आपको स्ट्रक्चर कुछ दिया गया है, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, दोनों रिंग इस पोजीशन से जुड़ा हुआ है जिसे ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। तो और 3 चेन है इसमें, एक ये वाली चेन, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो इस चेन को हम लोग कार्बन काउंट करेंगे, तो देखो ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है तो 1, ब्रिज हेड कार्बन से मूव करते हुए काउंट करना है। देखो इसको यहाँ से मूव किए ब्रिज हेड कार्बन से, लेकिन इसको काउंट नहीं करना। तो एक कार्बन यहाँ मिला, फिर मूव कर रहा हो दूसरा कार्बन यहाँ मिला, तो 2 कार्बन इसमें है। इसमें अगर यहाँ बढ़ रहे तो तीसरा कार्बन ये मिल रहा था, तीसरा कार्बन, लेकिन क्या है कि ये ब्रिज हेड कार्बन था इसलिए इंक्लूड इसको नहीं किया, तो 2 कार्बन हो गए इस चेन में। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं मूव किया यहाँ से तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, 4 कार्बन इस वाले चेन में आपके कितने कार्बन हो गया, 4 कार्बन। और इस बीच वाले चेन की बात करूँ यहाँ पे तो कोई कार्बन नहीं है तो 0 कार्बन लिख दोगे, ठीक है। तो अब नाम लिखना है तो लिखोगे बाईसाइक्लो, क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है, ब्रैकेट। फिर लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन का ऑर्डर लिखोगे तो सबसे पहले 4 कार्बन है तो लिखोगे 4 कार्बन, फिर डॉट, फिर 2 कार्बन था डॉट, फिर 0 कार्बन है तो 0, फिर ब्रैकेट बंद किए। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, अगर कंपाउंड देखो ऐसा दिया है, फिर से बनाऊँ तो ऐसा, ठीक है, ऐसा कंपाउंड दिया गया तो टोटल कार्बन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है तो लिखोगे वर्ड रूट ऑक्ट, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखोगे एन। तो ये आईपीएसी हो जाएगी बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन, ठीक है। सिमिलरली इस एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ये ब्रिज हेड कार्बन है जहाँ से दोनों रिंग अटैच है, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग। और आपका यहाँ पे एक रिंग, एक चेन ये हो गया, एक चेन बीच वाला हो गया, एक चेन ये हो गया, ठीक है। हमेशा देखो कार्बन मतलब हमेशा मूव कैसे करना है आपको, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन की तरफ, यानी लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ। तो चेन देखो 3 हो गया, तो काउंट कर रहे हो जब तुम कार्बन को देखो तो 1 कार्बन, इसको काउंट नहीं करना है, ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन इसमें है। फिर सिमिलरली इस वाले चेन की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 कार्बन इस चेन में, और बीच वाले चेन की बात करूँ तो कोई कार्बन नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। यहाँ पे अगर यही चीज़ ऐसे होता, ऐसे, तो एक कार्बन यहाँ होता, लेकिन ऐसे दिया गया कोई, तो इसका मतलब कोई कार्बन नहीं है तो 0 कार्बन लिख दोगे, ठीक है, बीच वाले चेन में 0 कार्बन। तो अब नेम लिखोगे इसका बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्टली बाईसाइक्लो लिखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स ब्रैकेट, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट ऑर्डर में तो 4 कार्बन था, फिर डॉट, फिर 3 कार्बन, डॉट से सेपरेट करना है तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी तीनों नंबर को, फिर 0 था तो 0, फिर ब्रैकेट बंद किए। उसके बाद आप लिखे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो कंपाउंड देखो ऐसा बना था, टोटल में आपको ब्रिज हेड कार्बन को भी इंक्लूड करना है, याद रखना बात। ऐसा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्बन, तो लिखोगे नॉन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या आईपीएसी हो जाएगी बाईसाइक्लो 4.3.0 नॉन एन, ठीक है।
ऐसे में फर्दर इस वाले एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, यहाँ पे देखो ये वाले एग्जाम्पल की, इस एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो देखो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, दोनों रिंग यहाँ से अटैच है इस वाले पोजीशन से, जिसे ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे हम लोग। तो मूव करते हैं अगर चेन में बेसिकली, तो काउंट करते हैं कार्बन। इस चेन में एक कार्बन यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, एक कार्बन यहाँ पे, दो कार्बन है इस वाले चेन में मूव करूँ ब्रिज हेड कार्बन से तो 1 2, दो कार्बन है यहाँ पे, और बीच वाले में बात करूँ मूव करूँ चेन में तो 1 2, दो कार्बन यहाँ भी है। तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले लिखोगे बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो कंपाउंड है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है प्रेजेंट। अगर सब्स्टिट्यूएंट होता, मान लो मिथाइल ग्रुप लगा होता फर्स्ट पोजीशन पे, तो लिखते 1 मिथाइल फिर बाईसाइक्लो, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो डायरेक्टली बाईसाइक्लो लिख दिया मैं। और ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में लिखोगे लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो देखो दो कार्बन यहाँ भी, दो कार्बन यहाँ भी है, दो कार्बन यहाँ भी है, तो 2.2.2 लिख दिए, ब्रैकेट बंद। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर फिर से बना लो। ऐसा कंपाउंड देखो दिया गया हम लोग को, ऐसा कुछ, ठीक है। तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, फिर 7 8, 8 कार्बन है तो हो जाएगा ऑक्ट। कार्बन तो काउंट कर लोगे ना यार कितने कार्बन है, ठीक है। ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या आईपीसी हो जाएगा, बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्ट एन, ठीक है, ऑक्टेन, ये हो जाएगा इसकी आईपीसी। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली मेन, जो आपका मेन मतलब क्या है कि थोड़ा सा अब बेसिक वो सब क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सही हो रहा है लेवल। तो अब क्या कि अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या है, ये CH3 ग्रुप क्या है, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, तब नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग ये सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए रूल क्या है, जब सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा दे, ऐसे कंपाउंड दे दे आपको, या तो कंपाउंड दे दे ऐसे आपको बना के, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये, ऐसे मान लो CH3 यहाँ लगा दिया है, यहाँ Cl लगा दिया, तब कैसे करोगे, ठीक है। या OH ग्रुप लगा दिया फंक्शनल ग्रुप, तब कैसे करेंगे, तो हम लोग देखने वाले हैं। देखो रूल क्या है पहले सब्स्टिट्यूएंट के लिए, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट लगाए तब कैसे नेमिंग करोगे, नंबरिंग करोगे पहले, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट लगाए तो पहले हमेशा नंबरिंग, देखो आईपीसी नंबरिंग करते हैं हम लोग ना। जैसे अगर ऐसे कंपाउंड है, ऐसे मान लो यहाँ CH3 लगा है, तो पहले आप नंबरिंग करते थे 1 2 3 4 लिखते थे, 2 पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया है, 2 पे मिथाइल, तो पहले नंबरिंग किए ना, तो वही चीज़ की नंबरिंग कैसे करना है ये सीखने वाले हैं। तो फॉर नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को देखो लोएस्ट नंबरिंग दी जाती है, पहला रूल था स्टार्टिंग का आईपीसी का ही। लेकिन इसमें फॉर थोड़े से नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, तो वो समझो कि फॉर नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग कैसे करना है। ब्रिज हेड कार्बन BHC से नंबरिंग स्टार्ट होगी, हमेशा नंबरिंग आपकी बाईसाइक्लो कंपाउंड में हमेशा नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगी, ब्रिज हेड कार्बन से। देन क्या करना है उसके बाद, मूव फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो मैं एग्जांपल की बात करूँ, मतलब कि कैसे मूव करना है, कैसे नंबरिंग करना है बेसिकली। तो देखो ऐसा हम लोग को एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे ऐसा। तो देखो यहाँ पे रूल में था कि ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी, और मतलब कि पहला नंबरिंग आपको ब्रिज हेड कार्बन को देना है, ठीक है। तो देखो ब्रिज हेड कार्बन पहले आइडेंटिफाई करो, बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये, तो एक ये और एक ये, दो ब्रिज हेड कार्बन होता है आपके बाईसाइक्लो कंपाउंड में। तो नंबरिंग 1 यहाँ से करना है, तो 1 नंबरिंग यहाँ पे मैं दिया ब्रिज हेड कार्बन को, मान लो ऊपर भी दिया, नीचे वाले को भी दे सकते थे। तो अभी जस्ट अभी मैं बात करूँगा कि नीचे वाले को अगर नंबरिंग देंगे तब क्या होगा पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो 1 नंबरिंग अगर मैं इस वाले ब्रिज हेड कार्बन को दिया, फिर सेकंड किधर मैं मूव करूँ, इस डायरेक्शन में सेकंड नंबरिंग इसको दूँ कि इस डायरेक्शन में सेकंड नंबरिंग इसको दूँ। तो क्या है रूल में देखो कि फर्स्ट नंबरिंग देने के बाद ब्रिज हेड कार्बन को, यानी कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपको मूव फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग बता दिया कि चेन में कार्बन कैसे काउंट करना है, ठीक है। तो देखो अब कार्बन काउंट करना है जब आपको चेन में, अगर कंपाउंड ऐसा दिया गया है, देखो आपको, देखो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिया गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है CH3 ग्रुप, ये ब्रिज हेड कार्बन पोजीशन है दोनों, ठीक है।
6 यहाँ पे दी नंबरिंग, फिर 7 8 9, ठीक है। यानी देखो क्या किया मैं, कंपाउंड में ऐसे यहाँ ब्रिज हेड कार्बन से लार्जेस्ट चेन से होते हुए यहाँ पे स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव किया ऐसा, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में चलना है। तो 9 पोजीशन पे देखोगे नंबरिंग पे, 9th नंबरिंग पे यानी 9 पोजीशन पे CH3 ग्रुप मिल रहा है इस डायरेक्शन पे चलने पे। और दूसरा पॉसिबल वे क्या है कि इस कंडीशन में देखो हम लोग क्या कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव किए, लेकिन 2 ब्रिज हेड कार्बन है ना यार। तो पहले ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दी, तो अब दूसरे ब्रिज हेड कार्बन को भी तो फर्स्ट नंबरिंग दे के देख सकते हो। तो मान लो कंपाउंड ऐसा है, अगर ऐसा, ठीक है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, ठीक है। तो अब 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो इस वाले को नंबरिंग 1 यहाँ पे इस बार कर दिए थे, तो इस बार इस वाले ब्रिज हेड कार्बन को नंबरिंग 1 करता हूँ। और मूव हमेशा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ ही करोगे। तो लार्जेस्ट चेन यही है 4 कार्बन की चेन, यहाँ पे देखो बात किया था अभी मैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 कार्बन की चेन थी, ठीक है। तो यहाँ से मूव किया, तो सेकंड नंबरिंग इसको दूंगा, 1 इसको पोजीशन दिया, सेकंड इस कार्बन को, थर्ड इधर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th, 9th, ठीक है। अब ऐसे मूव किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव किया मैं यहाँ पे इस ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए। तब क्या हुआ कि 7th पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। क्या हो रहा है, 7th पोजीशन पे CH3 ग्रुप यानी कि सबस्टेंट यानी कि ब्रांच मिल रहा है 7th पोजीशन पे। जबकि इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से यहाँ पे मूव करने पे आपको देखो 9th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा था, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग मूव करके देखे थे इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से, देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अगर मैं पेन चेंज करूँ, देखो यहाँ पे, तो इस वाले में हम लोग जब मूव किए थे इस वाले ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए ऐसे मूव किए थे डायरेक्शन में, तो आपको 9th पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा था यहाँ पे। जबकि इस वाले डायरेक्शन से ब्रिज हेड कार्बन को यानी नीचे वाले ब्रिज हेड कार्बन को अगर मैं फर्स्ट नंबरिंग देखे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 7th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सा बेटर नंबरिंग है, आप सोचो कि हम लोग का IUPAC बेसिक रूल क्या कहता है कि सबस्टेंट को हमेशा लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो एक जगह 7 पे मिथाइल है, एक जगह 9 पे मिथाइल है, तो कौन सा एक्यूरेट है, यहाँ पे 7 पे मिथाइल है। क्यों, क्योंकि 7th नंबरिंग लोएस्ट नंबरिंग है इन कंपेयर टू 9th पोजीशन, ठीक है। तो 7 पे मिथाइल वाला डायरेक्शन सही है, यानी कि हम लोग को ये नीचे वाले ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देके करना होगा नंबरिंग, ठीक है। तो कंपाउंड देखो अगर ऐसा है हमारा, यहाँ देखो फिर से नंबरिंग करके मैं अब नेम लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो IUPAC नेम क्या होगी, देखो ऐसे, अगर कंपाउंड ऐसा है यहाँ पे CH3 लगा है, तो यहाँ पे इस ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करो। तो 1 ये हो गया नंबरिंग, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 7 मिथाइल लगा है, तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे यानी सब्सटेंट का नेम, तो 7 पे लिखोगे मिथाइल। फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो लिखोगे बाईसाइक्लो। बाकी स्टार्टिंग में देखो जो एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन बेसिकली समझ रहे थे जिससे हम लोग रूल, उसमें क्या था कि सब्स्टेंट वगैरह नहीं लिखा लगा था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बाईसाइक्लो लिख रहे थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे सब्स्टेंट लगा है, इसलिए हम लोग सब्स्टेंट का पहले, इसलिए हम लोग सब्स्टेंट को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो 7 मिथाइल बाईसाइक्लो, ब्रैकेट बनाए, कितने कार्बन की मतलब चेन में, तीनों चेन में कितनी कार्बन है, तो एक में यहाँ पे देखो हम लोग काउंट किए थे 1 2 3 4 कार्बन था, फिर डॉट, फिर स्मॉलेस्ट में 1 2 3 था, फिर सबसे स्मॉलेस्ट वाले में 0 था, इस वाले में तो 0, फिर ब्रैकेट बंद, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने वो काउंट करो, तो 6 कार्बन इसमें हो गए, फिर 7 8 9 कार्बन, तो वर्ड रूट हो जाएगा नॉन, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो IUPAC क्या हो जाएगी, 7 मिथाइल बाईसाइक्लो 4.3.0 नॉन एन, ये इसकी IUPAC हो जाएगी किस वाले कंपाउंड की, इस वाले कंपाउंड की, ठीक है। ऐसे ही इस कंपाउंड की बात करूँ तो IUPAC कैसे होगी, बेसिकली IUPAC करने के लिए नंबरिंग कैसे करोगे, तो देखो इस वाले कंपाउंड की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। ये बताओ कि इस वाले जो कंपाउंड में अभी मैं बात किया यहाँ पे, देखो ऐसा कंपाउंड था, अगर ऐसा कंपाउंड था, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा था CH3 ग्रुप, तो आप लोग ये ब्रिज हेड कार्बन पोजीशन आपको पता है, तो आप लोग ये भी सोच सकते होगे कि फर्स्ट पोजीशन ब्रिज हेड कार्बन को देना है, ये तो रूल में है। और रूल ये भी बोलता है कि सबस्टेंट को नियरेस्ट पोजीशन देना है, तो आप लोग ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए यहाँ पे सेकंड नंबरिंग आप दे सकते थे। यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ पे 7 पे मिथाइल मिल रहा है, कहाँ पे 9 पे मिथाइल, और कहाँ पे सेकंड पे ही मिथाइल ग्रुप मिलने लग रहा है, तब तो आप सोचोगे ज़्यादा बेटर ये होगा। लेकिन आप लोग ये बात भूल रहे हो कि मैं आपसे बोला कि हमेशा लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट कार्बन की चेन में चलने के बाद आपको लोवेस्ट नंबरिंग देना है, ठीक है। पहला प्रियोरिटी क्या है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, या पहली प्रियोरिटी है जो इंपॉर्टेंट प्रियोरिटी क्या बोलती है कि हमेशा आपको पहले लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन में मूव करने के बाद ये देखना है कि किसमें नियरेस्ट पोजीशन पे आपको सब्स्टेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो सेकंड में मिथाइल मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, सेकंड में मिथाइल मिल रहा है, लेकिन ये क्या है, 3 कार्बन की ये चेन थी लॉन्गेस्ट चेन, और ये 4 कार्बन की थी, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 था, यहाँ पे 1 2 3 था, यहाँ पे यानी 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन थी। और पहली जो प्रियोरिटी है रूल की वो ये बोलती है कि हमेशा लॉन्गेस्ट चेन से होते हुए शॉर्टेस्ट चेन की तरफ जाओ। तो
तो ब्रिज पोजीशन से अगर फर्स्ट नंबरिंग स्टार्ट करूँगा तो पहले लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव करना मेरी मजबूरी है, यानी कि मुझे ये स्ट्रिक्ट फॉलो करना है कि पहले लॉन्गेस्ट चेन की तरफ ही मूव करना है। तो यहाँ पे मैं मूव इस डायरेक्शन पे नहीं कर सकता, भले ही सेकंड पे मिथाइल मिल रहा है। क्योंकि ये थर्ड कार्बन की रिंग है और क्योंकि ये शॉर्ट चेन है, यानी कि थोड़ा सा स्मॉलेस्ट चेन है इन कंपेयर टू ये 4 कार्बन वाली चेन, ठीक है। इसलिए ये मेरी बोल सकते हो कि ये मुझे स्ट्रिक्ट रूल है ये कि यहाँ पे आपको मूव करना है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, भले ही सेकंड पोजीशन में मिथाइल मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? वही चीज़ देखो यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, ध्यान से समझो कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबरिंग देने के चक्कर में रूल नहीं तोड़ना है, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे बताया कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है इस डायरेक्शन पे चलने पे, तो ये मत कर देना, ठीक है, कि सेकंड पोजीशन मिल रहा है कम नंबरिंग मिल रही है, ये रूल यही बोलता है हमारा बेसिक आईपीएससी रूल कि कम नंबरिंग मिलनी चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, इसलिए हम लोग को सेकंड पे मिल रहा है तो यही डायरेक्शन प्रीफर कर लें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, हमको तो सख्त मना किया गया, यानी कि सीधे स्ट्रिक्टली मना किया गया है। दैट इज़ क्या बोला गया है कि ऑलवेज मूव फ्रॉम, हमेशा कैसे मूव करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बाई गिविंग नंबरिंग 1 टू BHC, यानी कि ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए लार्जेस्ट चेन से होते हुए स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाओ। तो लार्जेस्ट चेन 4 कार्बन की थी, इसलिए यहाँ से मूव किए डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे आ गया। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करो, उसके बाद देखो कि किस डायरेक्शन में आपका, यानी कि किस नंबरिंग पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, बेसिकली लोएस्ट नंबरिंग पे मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करो, ठीक है। तो अब मैं इस वाले एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करता हूँ, इस एग्जाम्पल की आईपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखो थोड़ा सा इरेज करता हूँ फिर बात करते हैं। देखो आपकी आईपीएससी रूल जो है वो तो रहेगा वही, ठीक है, आईपीएससी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बस जितने नए नए कंपाउंड्स वगैरह आ रहे हैं, मतलब कैसे उसमें नेमिंग करने के लिए उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। बात समझो, आईपीएससी रूल जो है आपकी वही है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए, लेकिन क्या है कि नए नए कंपाउंड से, मतलब अलग अलग केस में आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड ऐड कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। वही कि कैसे आपको करना है, बाकी रूल तो वही है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस केस में था कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग दो, लेकिन पहले लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन की तरफ मूव करके तब लोएस्ट नंबरिंग दो, ठीक है। तो बस वही नए नए कॉन्सेप्ट है, बाकी रूल तो वही है हमारा, ठीक है। तो देखो इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ कैसे नंबरिंग करेंगे, तो ऐसा देखो आपको दिया गया है कंपाउंड कुछ, एक रिंग यहाँ एक रिंग यहाँ है, दोनों रिंग इस वाले पोजीशन से जुड़ा हुआ है जिसे हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे, और ये आपका मिथाइल ग्रुप लगा है। देखो ये कौन सा है ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा है, जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह ऐड कर रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग हमेशा मैं बोला आपको ब्रिज हेड कार्बन से करना है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन की तरफ मूव करना है। तो पहले कार्बन की ये जो चेन है बेसिकली, एक ये चेन हो गई, एक ये बीच वाली चेन, एक ये वाली चेन, इसमें कितने कार्बन है वो काउंट करो ताकि पता चले कौन सा लार्जेस्ट चेन है कौन सा स्मॉलेस्ट चेन है। तो फर्स्ट यानी एक कार्बन दो कार्बन, देखो ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, तो 1 2 3 4 कार्बन इस चेन में है। सिमिलरली 1 2 दो कार्बन इस चेन में है, और बीच वाले चेन में एक कार्बन है, एक कार्बन, ठीक है। तो अब नंबरिंग करते हैं हम लोग, कार्बन पता चल गया, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन कौन सी है, नंबरिंग करना है। देखो ऐसे कंपाउंड दिया गया कुछ, ठीक है। तो नंबरिंग करने के लिए ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दोगे तो ब्रिज हेड कार्बन ये दोनों है, तो एक बार इस वाले को ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चलो, क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन थी और इधर 2 कार्बन की चेन है। देखो 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में 2 कार्बन की चेन है, इस डायरेक्शन में 4 कार्बन की चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन वाली है, तो इसलिए इधर मैं प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन को दिया, फिर 2 3 4 5 नंबरिंग करते हुए ब्रिज हेड कार्बन को नंबरिंग देना है, ठीक है। ये नहीं कि अब कन्फ्यूज हो रहे हो आप लोग कि चेन में काउंट करते वक्त कार्बन को आपको ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, जबकि नंबरिंग देते हुए आपको ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देना है, ठीक है, ये रूल है। तो 3 4 5 इधर हो गया, फिर 6 7 8, अब देखो 8 यहाँ हो गया, अब जंप करो यहाँ 8 से डायरेक्टली, इस कार्बन को 8 दिए, जंप करो डायरेक्टली अंदर, यहाँ पे 9 हो गया, तो 9th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मिला है, 9 पे मिथाइल, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबल वे क्या नंबरिंग करने का, अगर कंपाउंड ऐसा दिया गया आपको, देखो ऐसा, यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है कि एक बार इस ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दिए, अब इस बार इस ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दिए, मूव किए लार्जेस्ट कार्बन चेन की तरफ, तो 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 से डायरेक्टली यहाँ बीच में जंप करो, 9 इस वाले कार्बन को 9 दिया, फिर 9th पोजीशन पे मिथाइल मिल रहा है, यानी कि दोनों साइड नंबरिंग करते वक्त, यानी दोनों ब्रिज हेड कार्बन से एक एक बार नंबरिंग करते वक्त लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन की तरफ मूव किए जब हम लोग, तो 9th पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट यानी 9th पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो किसी को भी प्रीफर कर सकते हो। तो मान लो मैं इस वाले को मैं प्रीफर करता हूँ, इस वाले नंबरिंग को, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं इसका IUPAC नेमिंग, IUPAC क्या हो जाएगी, 9 पे मिथाइल लगाए तो 9 मिथाइल, बाई साइक्लो कंपाउंड में तो लिखोगे बाई साइक्लो, फिर ब्रैकेट बनाओगे ऐसे, फिर क्लोज कर दोगे ब्रैकेट, और इसमें लिखोगे न्यूमेरिकल
कि कितने लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन में कितने कार्बन। तो इस वाले में देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे जैसे मैं बताया था 4 कार्बन, तो 4 हो जाएगा, फिर डॉट, फिर देखो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन थी तो 2, फिर डॉट, फिर यहाँ पे 1 कार्बन था बीच में, देखो ऐसे यहाँ पे इस डायरेक्शन में 1 कार्बन यहाँ है तो 1 लिख दिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिए। उसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन है पूरे कंपाउंड में इंक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन। और मिथाइल ग्रुप को मत ऐड कर लेना उसका कार्बन, क्यों, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूएंट है यार ना, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कार्बन है। कैसे फिर से काउंट करना है तो बना के देख लो, ऐसे कंपाउंड दिया गया है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे लगा ऐसे, तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गया, फिर 6 7 8 9, तो 9 कार्बन तो वर्ड रूट हो जाएगा इसके लिए नॉन, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड कार्बन है कार्बन के बीच में तो नॉन एन हो जाएगा। तो क्या यूपीसी हो जाएगी 9 मिथाइल बाई साइक्लो 4.2.1 नॉन एन, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, यानी कैसे आईपीएससी करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि आपको मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वगैरह भी लगा के दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप लगा हो सकता है कंपाउंड में, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप भी लगा है तो इसी में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो देखो ऐसा कंपाउंड है, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि देखो एक ये रिंग है एक ये रिंग है, दोनों रिंग 2 कार्बन से अटैच है जो कि ब्रिज हेड कार्बन है, इसलिए बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। तो नंबरिंग करने का क्या तरीका है, पहले नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से करना है, तो फर्स्ट नंबरिंग दिया ब्रिज हेड कार्बन को, ठीक है, यहाँ पे। तो अब मूव करना है लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन की तरफ। तो 3 चेन है, देखो एक चेन नंबर 1 ये हो गया, सेकंड चेन ये हो गया, थर्ड चेन ये देखो चेन है, थर्ड चेन ये हो गया, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट मूव करना है तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे चेन में। तो काउंट करने का मैं तरीका आपको बताया कि उसमें ब्रिज हेड कार्बन को काउंट मत करना। तो देखो एक कार्बन ये है, इस वाले चेन में बात करूँ तो एक कार्बन ये, दूसरा तीसरा चौथा, 4 कार्बन है इस चेन में, ठीक है, इस चेन में 4 कार्बन है। सिमिलरली यहाँ पे 0 कार्बन है, 0 कार्बन, क्योंकि ऐसा देखो ऐसा है ना, ब्रिज हेड कार्बन ये BHC है, ये भी ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड पोजिशन हो गया। अगर ऐसा होता कुछ देखो ऐसा, तब यहाँ पे 1 कार्बन लोग काउंट करते हैं, ठीक है, ये नहीं है, ऐसा होता तब 1 कार्बन होता है, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा स्ट्रक्चर, इसलिए 0 कार्बन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 1 कार्बन ये हो गया जहाँ से ये Br अटैच है, ठीक है। तो इस चेन में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो यानी एक चेन में 4 कार्बन है, एक चेन में 1 कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया हम लोग का, ये वाला चेन लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो अगर मैं फिर से कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, देखो ऐसा कंपाउंड था कुछ, यहाँ पे Br लगा था, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है। तो नंबरिंग लार्जेस्ट चेन से होते हुए शॉर्टेस्ट चेन की तरफ करोगे, ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए। तो ये ब्रिज हेड कार्बन ये था, तो यहाँ से नंबरिंग करता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबरिंग इसको दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन पे देखो Br आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप मिल रहा है आपको, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर नंबरिंग की हम लोग। और दूसरा क्या तरीका पॉसिबल वे क्या है इसका, कि क्योंकि देखो दूसरा तरीका इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन आपके 2 हैं, तो एक बार अपर वाले ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दिए, तो सिमिलरली क्योंकि दोनों ब्रिज हेड कार्बन तो लोअर वाले को भी तो फर्स्ट पोजीशन दे सकते हो। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे देखिए, लेकिन मूव करोगे लेकिन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ ही। तो फर्स्ट नंबरिंग इसको दिए, सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे देखो OH ग्रुप लगा है, ठीक है। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, अब इस कंडीशन का है कि 7 पे Br लगा है और फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है। जब हम लोग नीचे वाले डाउन साइड वाले अगर ब्रिज हेड कार्बन से मूव किए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ, तो 7 पोजीशन पे Br ग्रुप लगा है और फिफ्थ पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगा है। फिफ्थ पे क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है। तो कंपेयर करोगे जब इसमें से और इसमें से, तो देखो 7 पे Br दोनों पे लगा है, ठीक है, लेकिन 2 पे यहाँ पे OH लगा है और 5 पे OH लगा है, ठीक है। एक में 2 पे OH लगा है, एक में 5 पे OH लगा है, तो कौन सा बेटर है, बेटर आपका ये है जब फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट नंबरिंग मिले, जैसे सब्स्टिट्यूएंट को नियरेस्ट नंबरिंग मिलता है वैसे ही फंक्शनल ग्रुप को भी तो नियरेस्ट नंबरिंग देना होगा। क्योंकि प्रियोरिटी वाइज फॉलो करोगे तो सबसे पहले प्रियोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप की, फिर होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड का, फिर होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। भले ही फिर बात ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो जैसा मैं आपको बताया प्रियोरिटी ऑर्डर क्या है कि फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ज़्यादा होता है, फिर सेकंड या ट्रिपल बॉन्ड का, फिर होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट का, ठीक है। अगर मान लो कोई कंडीशन ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे आपको मैं बताया कि यहाँ पे लगा था आपका 7 पे Br ग्रुप लगा था और सेकंड पे OH ग्रुप लगा था, ठीक है। जबकि इस वाले जब नीचे वाले जब हम लोग ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दिए, तो यहाँ पे 7 पे Br लगा है और 5 पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है। अगर मान लो कंडीशन कुछ ऐसा दिया होता है, मान लो बस मानना है आपको कि यहाँ पे आपको लिखा होता है 7 पे Br और 2 पे OH, ठीक है, मान लो यही चीज़ लिखा होता है यहाँ पे,
जबकि इस वाले कंडीशन में लिखा होता आपको 3 पे बी आर और 5 पे ओ एच, तब क्या करते, तब हम लोग क्या करते, ये नहीं कि हम लोग तब ये करते कि यहाँ पे 7 पे बी आर लगा है, यहाँ पे 3 पे बी आर लगा है, तो उस डायरेक्शन में चलेंगे जहाँ पे बी आर यानी ब्रोमीन को नियरेस्ट पोजीशन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन मिल रहा है, तो उस वाले डायरेक्शन को यानी इस वाले बेसिकली नंबरिंग को फॉलो करोगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यही चीज़ देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रियोरिटी ऑर्डर होता है। प्रियोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे पहले आपको देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले लोएस्ट नंबरिंग मिले, उसके बाद अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब उसको लोएस्ट नंबरिंग मिले, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको लोएस्ट नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को देना होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है तो, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप देखो OH लगा है तो नियरेस्ट नंबरिंग देना है, तो ये वाले में देखो 2 पे OH मिल रहा था, ठीक है, जबकि यहाँ पे 5 पे OH मिल रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग अज्यूम किए थे, तो इसको हटा दो। तो यहाँ पे देखो 5 पे OH मिल रहा है, तो सीधे BR को कंपेयर नहीं करना हम लोग को, सीधे OH ग्रुप को करो, क्योंकि प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा होती है। तो 2 पे OH लगा है, यहाँ पे 5 पे OH लगा है, तो कौन सा प्रीफर करेंगे? जहाँ पे 2 को OH मिल रहा है, जहाँ पे सेकंड पोजीशन OH ग्रुप को मिल रहा है, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन किस डायरेक्शन में मिला था? जब हम लोग फर्स्ट नंबरिंग इस वाले ऊपर वाले ब्रिज हेड कार्बन को दे रहे थे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो IUPAC नेमिंग लिखना होगा तो क्या हो जाएगा? 7 पे देखो BR ग्रुप लगा है, तो 7 पे लिखोगे ब्रोमो, ये इसकी कौन सी नेमिंग है? IUPAC नेमिंग। 7 पे ब्रोमो, फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो लिखोगे बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट बनाओगे, उसमें कितने कार्बन की चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट ऑर्डर में, तो वो लिखोगे। तो इस वाले में 1 2 3 4 कार्बन थे तो 4, फिर डॉट लगाए, फिर एक कार्बन था तो एक, फिर डॉट, फिर यहाँ पे 0 कार्बन था तो 0, फिर ब्रैकेट बंद किए, फिर वर्ड रूट लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं? तो ये 6 कार्बन ये हो गए, फिर 1 7 कार्बन है तो लिख दोगे हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड पोजीशन पे देखो अल्कोहल ग्रुप लगाया तो लिखोगे 2 पे ओल, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ओवरऑल IUPAC इसका? 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो 4.1.0 हेप्टेन टू ऑल, ठीक है। कैसे मैं हेप्ट लिखा 7 कार्बन? क्योंकि देखो कंपाउंड ऐसा बनाया गया था हम लोग का, ऐसे कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन था, ठीक है। यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे BR लगा है, ठीक है। तो IUPAC क्या हो जाएगी ये आपकी? 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो 4.1.0 हेप्टेन टू ऑल, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड वाले इस वाले क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन का अब हम लोग IUPAC करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। बाकी उसके पहले थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कैसा दिया गया है, थोड़ा सा मैं बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ इसका। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे BR ग्रुप लगा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड काफ़ी सिमिलर हैं। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखो OH ग्रुप यहाँ पे लगा था आपके ये इस वाले कंपाउंड से, जबकि यहाँ पे और BR ग्रुप आपके इस वाले से लगा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ कि BR ग्रुप इस वाले कंपाउंड से लग गया और OH ग्रुप यहाँ पे लग गया, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल दोनों का पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो गया, BR आके यहाँ पे लग गया सेकंड क्वेश्चन में और OH यहाँ पे लग गया, ठीक है। देखो वही चीज़ यहाँ पे। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया है तो एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, दोनों रिंग 2 कार्बन से अटैच है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये, ठीक है। 2 कार्बन से अटैच है तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और नंबरिंग करना है तो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, और नंबरिंग करना है तो ब्रिज हेड कार्बन ये दोनों है, तो ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए लार्जेस्ट चेन में मूव करना है। तो सीधे सीधे अब दिख रहा होगा कि लार्जेस्ट चेन ये है, स्मॉलेस्ट चेन ये है, ठीक है। अब तो देखो पता चला होगा यार, अगर ऐसा कोई चेन है, मान लो ऐसा कंपाउंड है, तो ये देखो लार्जेस्ट चेन है, ये स्मॉलेस्ट चेन है। कैसे? यहाँ पे 1, ये अगर ब्रिज हेड पोजीशन है तो 1 2 3 4 कार्बन है इधर, इधर में 1 कार्बन है, तो ये लार्जेस्ट चेन है, ठीक है। तो ऐसे मूव किया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ, तो फर्स्ट नंबरिंग इसको दिया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। तो यहाँ कंडीशन लिखो 7 पे OH ग्रुप मिल रहा है और सेकंड पे BR ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। ये पहला हो गया। और दूसरा पॉसिबल वे क्या है नंबरिंग करने का? देखो OH ग्रुप यहाँ लगा, यहाँ पे BR लगा है, तो दूसरा तरीका क्या है कि अब इस वाले ब्रिज हेड कार्बन को, क्योंकि 2 ब्रिज हेड कार्बन है, तो दोनों को एक बार फर्स्ट नंबरिंग देके देखो और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करो। तो ये फर्स्ट नंबर इसको दिया, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक है। तो 5 पे BR लगा है और 7 पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है। इस कंडीशन में 5 पे BR लगा है, 7 पे OH लगा है। अब देखो कंपेयर करोगे जब दोनों नंबरिंग को, तो 7 पे OH लगा है, पहले OH को कंपेयर करोगे क्योंकि प्रियोरिटी वाइज फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, तो 7 पे OH लगा है, इस वाले में भी 7 पे OH लगा है। अब क्योंकि टाइप पोजीशन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप कॉमन नंबरिंग पे लगा है, दोनों साइड से सेम नंबरिंग पे लगा है, दोनों नंबरिंग के डायरेक्शन में। तब हम लोग क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूएंट पे देखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 5 पे लगा है और यहाँ पे सेकंड पे लगा है, तब सब्स्टिट्यूएंट उस वाले को प्रीफर करोगे जहाँ पे लोएस्ट नंबरिंग मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है BR, तो इस वाले डायरेक्शन
को हम लोग फॉलो करेंगे नंबरिंग के डायरेक्शन को, ठीक है। तो किधर से हम लोग ऊपर वाले यानी अप साइड वाले आपके ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दिए हैं। तो अगर मैं कंपाउंड फिर से ड्रॉ करता हूँ तो क्या देखो कंपाउंड कैसा बनेगा, ऐसा कंपाउंड यहाँ बनाता हूँ मैं फिर से। यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे Br ग्रुप लगा है, ठीक है। नंबरिंग करता हूँ यहाँ से ब्रिज हेड कार्बन से, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नेम लिखोगे तो लिखोगे 2 पे Br, IUPAC नेम हम लोग लिख रहे हैं इसका, क्या हो जाएगा 2 पे Br यानी 2 पे ब्रोमो, फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो लिखोगे बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट बनाओगे और लिखोगे कितने चेन में कितने कार्बन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट ऑर्डर में। तो एक इस वाले ब्रिज हेड कार्बन काउंट नहीं करना है देखो, तो इस चेन में, इस वाले चेन में 1 2 3 4 कार्बन है तो लिखोगे 4, फिर डॉट, फिर स्मॉलेस्ट छोटे वाले चेन में देखोगे तो यहाँ इस वाले चेन में मूव किया ब्रिज हेड कार्बन से, इसको काउंट नहीं किया तो 1 एक कार्बन है तो 1 लिखोगे, फिर डॉट, फिर इस वाले में देखो, इस वाले में बेसिकली 0 है, कोई कार्बन नहीं है तो 0 लिख दोगे, ठीक है। फिर वर्ड रूट लिखोगे टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो 6 कार्बन ये हो गए और एक ये 7 कार्बन, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और 7 पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप लगा है तो 7 पे ओल, क्या हो जाएगा ओवरऑल IUPAC 2 ब्रोमो बाईसाइक्लो 4.1.0 हेप्टेन 7 ऑल, ठीक है, ये इसकी IUPAC हो जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा करता हूँ जूम, और देखो थर्ड क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा है और साइनाइड ग्रुप लगा है। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, ब्रिज हेड कार्बन को आइडेंटिफाई करो। तो ये और ये ब्रिज हेड कार्बन है, कैसे, इन दोनों कार्बन की मदद से ये दोनों स्पेसिफिक दोनों रिंग अटैच है, कैसे नहीं पता चला है तो देखो ऐसे अगर रिंग है हमारी, एक ये रिंग, अगली रिंग ऐसा है, ठीक है, ऐसा ऐसा, यहाँ पे CN ग्रुप लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो देखो एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, अब ये यहाँ पे आके अटैच हो रही है दोनों इस वाले कार्बन से, ठीक है। तो ये वाला आपका ब्रिज हेड कार्बन हो गया, यही चीज़ है, ठीक है। तो अब नंबरिंग करना है तो ब्रिज हेड कार्बन को नंबरिंग 1 देते हुए करोगे, तो एक बार इस अपर वाले ब्रिज हेड कार्बन को दूंगा नंबरिंग और अगली बार में इस वाले को दूंगा, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन डाउन वाले को नंबरिंग फर्स्ट दूंगा। तो अगर इस बार मैं इस ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देता हूँ तो मूव करते हैं लार्जेस्ट चेन में। तो देखो इस वाले चेन की अगर बात करूँ तो 1 2 3 कार्बन इस चेन में, जबकि इस वाले चेन की बात करूँ तो 1 2 कार्बन है, तो हम लोग मूव इस डायरेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन की तरफ। तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फिर से बनाता हूँ कंपाउंड, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसा देखो कंपाउंड है, यहाँ पे CN ग्रुप लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ब्रिज हेड कार्बन ये था, तो इसको नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7। अब नोट करो 3 पे साइनाइड ग्रुप लगा है और 6 पोजीशन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। और दूसरा तरीका क्या नंबरिंग करने का कि कंपाउंड फिर से ऐसे बना लो, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे CN ग्रुप लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो दूसरा तरीका है कि इस वाले ब्रिज हेड कार्बन को, दो ब्रिज हेड कार्बन है तो इस वाले ब्रिज हेड कार्बन से फर्स्ट नंबरिंग देते हुए लार्जेस्ट चेन की तरफ मूव करो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, इसमें 3 पे साइनाइड मिल रहा है और 6 पोजीशन पे ही देखो, यहाँ पे 6 पे ही ये डबल बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्ड। तो कंडीशन दोनों में सेम है, देखो 3 पे साइनाइड 6 पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 3 पे साइनाइड 6 पे डबल बॉन्ड। तो यानी कि किसी भी ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते हुए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ मूव करो और प्रीफर कर लो नंबरिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में थर्ड पे साइनाइड ग्रुप मिल रहा है और 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो मान लो मैं इस वाले नंबरिंग को प्रीफर करता हूँ यहाँ पे, तो इस डायरेक्शन को अगर मैं प्रीफर, तो अगर मैं इस डायरेक्शन वाले नंबरिंग को प्रीफर करता हूँ इस वाले को, तो क्या लिखूंगा नेम इसका मैं, सबसे पहले देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया तो लिखूंगा मैं साइनाइड है, देखो साइनाइड ये जो लगा है ये फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। अगर इतना नहीं पता कि फंक्शनल ग्रुप है कि सब्स्टिट्यूएंट वगैरह तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं बाईसाइक्लो, ये मैं इसकी IUPAC नेमिंग कर रहा हूँ, IUPAC। तो बाईसाइक्लो लिखा, फिर ब्रैकेट बनाया, फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन के ऑर्डर में लिखेंगे इसका कितना कार्बन प्रेजेंट है उसमें। तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है तो 3, फिर डॉट लगाया, फिर यहाँ पे 1 2 कार्बन था तो 2, फिर डॉट, यहाँ पे इस वाले में देखो एक कार्बन था, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कार्बन, तो 1 ब्रैकेट बंद। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे इस कंपाउंड में, तो अगर कंपाउंड ऐसा है हम लोग का स्ट्रक्चर ऐसा, यहाँ पे CN लगा है ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने कार्बन है, फिर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो लिखोगे वर्ड रूट ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड नहीं है, देखो यहाँ 6 पोजीशन पे, यहाँ पे देखो नंबरिंग, देखो यहाँ पे ये वाला नंबरिंग 6 पोजीशन पे, यहाँ पे ये 6 है, देखो 6 पोजीशन पे ये 7, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो 6 पोजीशन डबल बॉन्ड है तो लिख दोगे ऑक्ट 6 पे इन, और साइनाइड ग्रुप कहाँ पे लगा है, देखो इस थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन साइनाइड ग्रुप है,
तो लिखोगे थर्ड पे साइनाइड के लिए हम लोग क्या लिखते थे, देखो डायरेक्ट लिखते थे हम लोग साइनाइड के लिए कार्बोनेट्राइल। क्या लिखते थे, कार्बोनेट्राइल। क्यों, क्योंकि साइनाइड आपका एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग और डायरेक्टली रिंग से अटैच है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बोनेट्राइल, कार्बोनेट्राइल। ठीक है, इसलिए हम लोग साइनाइड नहीं लिख रहे हैं। बेसिकली साइनाइड देखो आपका फंक्शनल ग्रुप का नेम है। ठीक है, अगर हम लोग को लिखना भी होता है, अगर जैसे हम लोग सफिक्स लिखना होता है तो साइनाइड का हम लोग लिखते हैं क्या, सफिक्स नाइट्राइल। क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। जैसे अगर मान लो अगर ऐसा कंपाउंड था सी, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा रहता है तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, फिर फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे नाइट्राइल लगाए तो लिखते हैं फर्स्ट पे नाइट्राइल। ये आईपीसी होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि साइनाइड ग्रुप आपका डायरेक्टली रिंग से, यहाँ पे देखो ये साइनाइड ग्रुप है, डायरेक्टली रिंग से अटैच है और टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है और कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए हम लोग पूरा नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोनेट्राइल। नाइट्राइल बस नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, कार्बोनेट्राइल। तो आईपीसी क्या हो जाएगी, बाईसाइक्लो 3.2.1 ऑक्ट 6 इन 3 कार्बोनेट्राइल। ठीक है, अब फोर्थ वाले कंपाउंड की बात करूँ तो दो फोर्थ कंपाउंड ऐसा कुछ दिया गया हम लोग को। यहाँ पे देखो सबसे पहले एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, दोनों रिंग इस पोजीशन से अटैच है, इसको हम लोग ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। तो इसको नंबरिंग 1 देते हुए हम लोग मूव करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ। तो देखो यहाँ पे अगर इस चेन की बात करूँ तो 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, और इस वाले चेन की बात करूँ तो 1 2 3 4 कार्बन इधर भी प्रेजेंट है यार। यानी दोनों रिंग में, दोनों चेन में बेसिकली दो डायरेक्शन पे चलने पे 4 कार्बन प्रेजेंट है, और इस वाले चेन में 0 कार्बन है, 0 कार्बन। ठीक है, इस वाले चेन की अगर बात करूँ तो अब 4 कार्बन इस वाले चेन में भी, 4 कार्बन इस चेन में भी, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करो तो यानी अब आपको पॉसिबिलिटी 4 तरीके से नंबरिंग करनी होगी। कैसे, क्योंकि देखो ऐसे कंपाउंड था, अगर 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 लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चेन अगर प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर मान लो एक चेन 4 कार्बन का होता है, एक चेन 3 कार्बन का होता है। ठीक है, अगर जैसे ऐसा अगर कंपाउंड होता है, देखो ऐसा, तो ब्रिज हेड कार्बन से हम लोग चलते थे तो पता था यहाँ पे 2 कार्बन है इस चेन में, यहाँ पे 1 कार्बन, तो इधर से ही मूव करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से, ये पता था। लेकिन फिर भी इसमें भी 2 कंडीशन होता था कि 2 डायरेक्शन मूव करते। क्यों, क्योंकि 2 ब्रिज हेड कार्बन होता था तो दोनों को एक एक बार फर्स्ट नंबरिंग देके चलते थे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट नंबरिंग करते थे। लेकिन अब क्या हो गया आपके इस फोर्थ वाले कंपाउंड में, देखो कि दोनों साइड चेन में, इस वाले चेन में भी अगर बात करूँ तो 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, और इस वाले चेन में भी आपके 4 कार्बन प्रेजेंट है। तो यानी दोनों साइड से आप किसी भी मूव कर सकते हो ब्रिज हेड कार्बन में। अगर ये ब्रिज हेड कार्बन है दोनों, तो इधर भी मूव कर सकते हो, इधर भी मूव कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है चेन में। और 2 ब्रिज हेड कार्बन है तो 2 बार तो नंबरिंग करोगे, दोनों ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देके, तो ओवरऑल 2 ब्रिज हेड कार्बन को 2 नंबरिंग 2 डायरेक्शन में दे सकते हो। तो 2 तरीका ये हो गया नंबरिंग करने का, और दोनों साइड चेन में चल सकते हो क्योंकि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो 2 वो नंबरिंग हो गया डायरेक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल 4 डायरेक्शन हो गया, 4 डायरेक्शन नंबरिंग करने का। ठीक है, तो चारों डायरेक्शन को करके देखते हैं कैसे होगा। अगर कंपाउंड देखो ऐसा दिया गया हम लोग को, ठीक है, कंपाउंड ऐसा कुछ दिया गया है देखो। तो पहले डायरेक्शन में मान लो ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबर यहाँ दिया, यहाँ पे मूव करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये 10। तो लिखो यहाँ कंडीशन की 3 पे CWH ग्रुप मिल रहा है, फिर 10 पे OH ग्रुप मिल रहा है, और 7 पे BR ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, ये कंडीशन पहला ए बोल लो इसको। दूसरा नंबरिंग करने का तरीका क्या है, कंपाउंड फिर से बनाते हैं। यहाँ पे CWH ग्रुप लगा है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, और यहाँ पे BR ग्रुप लगा है। तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको फर्स्ट नंबरिंग दिया हूँ तो सेकंड यहाँ पे देता हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे लिखोगे कंडीशन तो 9 पे CWH ग्रुप लगा है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 2 पे OH ग्रुप लगा है, और आपका यहाँ पे 5 पे BR ग्रुप लगा है ये। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। फिर ऐसे ही तीसरा तरीका क्या है नंबरिंग करने का, अगर कंपाउंड ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे CWH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे BR ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इस वाले ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ कंडीशन लिखोगे 4 पे CWH लगा है तो 4 पे CWH हो गया, फिर यहाँ पे 7 पे OH ग्रुप लगा है तो 7 पे OH हो जाएगा, फिर 10 पे BR लगा है तो 10 पे BR। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। सिमिलरली डी वाला यानी चौथा केस क्या है आपका नंबरिंग करने का, चौथा तरीका क्या है, ऐसे अगर कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे CWH लगा है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे BR ग्रुप लगा है। अब ब्रिज हेड कार्बन डाउन वाले को अब इस डायरेक्शन में नंबरिंग करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लिखोगे 8 पे CWH ग्रुप लगा है, फिर 5 पे OH ग्रुप लगा है, और सेकंड पे यहाँ पे BR ग्रुप लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
अब सब्स्टिट्यूएंट बी आर है तो इसको तो देखेंगे नहीं हम लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है तो इसको प्रियोरिटी पहले देंगे। लेकिन फंक्शनल ग्रुप में भी 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो पॉलीफंक्शनल बाइसाइक्लो कंपाउंड है ये, ठीक है। तो पॉलीफंक्शनल में मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो जस्ट में, उसमें क्या बताया था कि पॉलीफंक्शनल कंपाउंड हो तो सबसे पहले आपको उसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना होगा प्रियोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो कि हम लोग को IUPAC आपको प्रियोरिटी ऑर्डर देता है। तो प्रियोरिटी ऑर्डर में CWH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू अदर ग्रुप्स, अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इन कंपेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो CWH की प्रियोरिटी ज़्यादा है OH ग्रुप से, तो हमारा PFG यानी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? CWH ग्रुप। यानी कि अब हम लोग को CWH ग्रुप के लिए हम लोग को लोएस्ट नंबरिंग देना होगा। जहाँ जहाँ CWH ग्रुप है प्रेजेंट, चारों नंबरिंग पे देख लो कहाँ पे लोएस्ट नंबरिंग मिला है। देखो इस C वाले कंडीशन में यहाँ पे 4th पोजीशन पे है, D वाले कंडीशन में 8th पोजीशन पे है, सिमिलरली A वाले कंडीशन में यहाँ पे देखो 3rd पोजीशन पे, और B वाले में आपका यहाँ पे 9th पोजीशन पे। तो 9th 8th तो बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, इसको कट करो। फिर 4th और 3rd पे मिलाओगे तो 3rd पे नियरेस्ट नंबरिंग मिल रही है, ठीक है। क्योंकि CWH को बस देख रहे हैं हम लोग इसलिए क्योंकि ये आपका ये आपका फंक्शनल ग्रुप तो है ही और इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा है, ये आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया और कैसे प्रियोरिटी वगैरह है, जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपने डिस्कस किया था, उसको अगर नहीं देखे तो देख लेना, ठीक है। तो 3rd पोजीशन में मिला है तो ये वाले नंबरिंग हम लोग को प्रीफर करना है, ए वाली नंबरिंग को, ठीक है। तो बाकी मैं अरेंज करता हूँ, फिर बात करते हैं नंबरिंग कि ए वाले को प्रीफर किया गया। अब IUPAC कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखो, तो बाकी BCD वाली जो नंबरिंग थी उसको मैं अरेंज कर दिया हूँ। ए वाला नंबरिंग हम लोग प्रीफर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3rd पोजीशन पे ही आपको CWH ग्रुप मिल रहा था, ठीक है। और बेसिकली 7 पे आपको BR ग्रुप मिल रहा है और 10th पे आपको OH ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो देखो क्योंकि ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है, अब हम लोग CWH ग्रुप को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप अज्यूम करेंगे PFG, तो इसके लिए हम लोग सफिक्स लिखते हैं। और अब आपका जो बाकी फंक्शनल ग्रुप रह जाता है, अब यहाँ पे OH ग्रुप बचा है तो इसको हम लोग प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे, इसका नेम हाइड्रोक्सी, और इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह अज्यूम करेंगे। कैसे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही तो हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल IUPAC नेम क्या हो जाएगी? अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, तो नंबरिंग 1 2। और एक चीज़ देखो, अब तुम सोच रहे होगे कि यार कि भैया अब 4 तरीके से नंबरिंग करना पड़ रहा है, इतना समय तो होता नहीं हम लोग के पास। तो थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या लगा सकते हो कि देखो, तो आपको पता है कि हमेशा नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट नंबरिंग इसको दिए। फिर अब जब देख लो तुम कि दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन बराबर है चेन में, यहाँ भी 4 कार्बन था, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो अब तुम ब्रिज हेड कार्बन से 1 नंबरिंग देते हुए उस डायरेक्शन में चलना। यहाँ पे आपको लगे कि फंक्शनल ग्रुप वगैरह नियरेस्ट पड़ रहा है, और फंक्शनल ग्रुप में भी अगर 2 लगा है, यहाँ पे देखो 2nd पोजीशन पे है, यहाँ पे 1st 2nd 3rd पे है, तो कंपेयर कर लेना अपने से माइंड में ही कि यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, यहाँ CWH ग्रुप है, तो प्रियोरिटी CWH ग्रुप की यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा होती है अल्कोहल ग्रुप से, इसलिए आप यहाँ पे प्रीफर करना है ताकि इसको नियरेस्ट पोजीशन मिले, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट 1st 2nd 3rd ग्रुप 4th 5th 6th नंबरिंग करके आप यहाँ पे 8 9 10 करके प्रेफर कर सकते थे, बिना कोई वो तीनों नंबरिंग किए हुए CD और BCD वाली नंबरिंग करके, ठीक है। उतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, बस मैं आपको समझाने के लिए उतना नंबरिंग किया था, ठीक है। तो अब ओवरऑल इसकी IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी? IUPAC नेमिंग देखो, सबसे पहले अब 7 पे BR लगा है तो 7 पे ब्रोमो, फिर उसके बाद 10th पे हाइड्रोक्सी लगा है तो 10 पे हाइड्रोक्सी, फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो लिखोगे बाईसाइक्लो। अब 7 ब्रोमो ही पहले क्यों लिखे, 10 हाइड्रोक्सी क्यों नहीं? क्योंकि ब्रोमो का भी पहले आता है अल्फाबेटिकल वाइज इन कंपेयर टू हाइड्रोक्सी का H, ठीक है। तो फिर बाईसाइक्लो हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे कितने कार्बन प्रेजेंट है चेन में, तो 1 2 3 4 इधर भी, 1 2 3 4 यहाँ पे भी, और यहाँ पे 0, तो 4.4.0। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वर्ड रूट लिखोगे जब, तो 6 ये हो गया, फिर 7 8 9 10 कार्बन ये हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा 10 के लिए वर्ड रूट डेक, सिंगल बॉन्ड है तो N, बाकी आपके यहाँ पे देखो 3rd पोजीशन पे यहाँ पे ये CWH यहाँ पे ग्रुप लगा है, तो 3 पे हो जाएगा क्या, लिखोगे सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि CWH ग्रुप आपका रिंग से डायरेक्टली अटैच है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए। क्योंकि इसकी नंबरिंग बेसिकली इंक्लूड नहीं हो रही कार्बन की, जो CWH का कार्बन है बेसिकली उसका नंबरिंग इंक्लूड नहीं हो रहा है पेरेंट चेन के नंबरिंग में, ठीक है, इसलिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे पूरा। तो ओवरऑल IUPAC क्या हो जाएगा? 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो 4.4.0 डेकेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही 5th वाले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अब, तो 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखो ये 5th क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दिया गया आपको ऐसा कुछ, ये ब्रिज हेड कार्बन पोजीशन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबरिंग देते हुए लॉन्गेस्ट चेन से शॉर्टेस्ट चेन की तरफ चलो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन था,
इस चेन में 1 कार्बन है, इसलिए ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हो गई। तो यहाँ से शॉर्टेस्ट चेन की तरफ चलो। तो फर्स्ट नंबर इसको दिया ब्रिज हेड कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 पे कीटोन ग्रुप लगा है, 5 पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है COH ग्रुप। उसके बाद आपका सेकंड पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और बात करें तो दूसरा तरीका क्या नंबरिंग करने का, अगर ऐसे कंपाउंड में डबल बॉन्ड यहाँ लगा है, यहाँ पे COH ग्रुप लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक बार यहाँ ब्रिज फंक्शन, एक बार यहाँ आप ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग किए, अब इस बार यहाँ पे नंबरिंग करो। तो फर्स्ट नंबरिंग इसको दिया मैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ठीक है। तो 7 पे यहाँ पे भी 7 पे कीटोन ग्रुप मिल रहा है आपका, 7 पे कीटोन, और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है COH ग्रुप, और फोर्थ पोजीशन में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, 4 पे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कौन सा प्रीफर करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 5 पे COH मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड पे COH मिल रहा है। क्यों COH को देख रहे हो, क्योंकि प्रियोरिटी वाइज फंक्शन ग्रुप की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, फिर डबल एच ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सब्स्टिट्यूएंट की। तो अब यहाँ पे 2 फंक्शन ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक कीटोन है। तो प्रियोरिटी वाइज जब फॉलो करोगे, प्रियोरिटी वाइज जब देखोगे ऑर्डर आप फंक्शन ग्रुप का जो IPAC इनको प्रोवाइड करता है, तो उसमें COH ग्रुप की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, COH ग्रुप की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है कीटोन से। तो इसलिए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप आपका PFG जो होगा वो कीटोन, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो लोवेस्ट नंबरिंग इसको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड पे COH ग्रुप को नंबरिंग मिला है सेकंड पोजीशन पे, जबकि यहाँ पे 5th पोजीशन मिल रहा है। तो किसे हम लोग फॉलो करेंगे डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर कंपाउंड ऐसा हम लोग को दिया गया है, देखो कंपाउंड, तो फिर से बनाता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर कंपाउंड ऐसा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे COH ग्रुप लगा है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो नेम क्या लिखोगे, IUPAC नेम इसकी। अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, जब ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इसको सिलेक्ट कर लोगे, तो 7 पे क्या लगा है, कीटोन ग्रुप, तो इसके लिए हम लिखते हैं प्रीफिक्स बेसिकली, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं। तो 7 पे कौन सा लगा है प्रीफिक्स, कीटो, या ऑक्सो भी लिख सकते हो, 7 कीटो, फिर लिखोगे बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट बनाओगे, चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है बेसिकली वो लिखोगे लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट ऑर्डर में। तो 1 2 3 4, तो 4 डॉट, फिर यहाँ पे 1 प्रेजेंट है तो 1, फिर डॉट, यहाँ पे कोई नहीं प्रेजेंट है कार्बन तो 0, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप लिखोगे वर्ड रूट, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, तो वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट। डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट है कहाँ पे, 4th पोजीशन में, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो लिखोगे हेप्ट 4 पे इन, फिर सेकंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसकी IUPAC हो जाएगी, क्या हो जाएगा 7 कीटो बाईसाइक्लो 4.1.0 हेप्ट 4 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ऐसे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ यार, ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर इसका लिख के, मतलब लिख के आंसर इसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना आंसर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। कंपाउंड देखो ऐसा कुछ है, एक्समस ट्री टाइप का, ये आपको दिख रहा होगा, इसको एक्समस ट्री बोलते हैं, बहुत लोग इसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं, तो एक ही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे पॉलीफंक्शनल बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये, यहाँ पे देखो 3 फंक्शनल ग्रुप लगे, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो आप लोग नंबरिंग करना, अब कैसे फंक्शनल ग्रुप है तो कैसे ही आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ध्यान से देखोगे तो देखो एक रिंग ये हो गई और एक बड़ी सी रिंग ये है, दोनों रिंग इन दोनों कार्बन से अटैच है, इसलिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। मैं आपको इतना हिंट दे दिया, बाकी ये बाईसाइक्लो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है जो कि सब्स्टिट्यूएंट भी कंटेन करता है। तो आपको इसका नंबरिंग करके, बेसिकली नंबरिंग करके IUPAC करके मेन आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। जिसका सही होगा आंसर उसको मैं क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा आंसर, उसको पिन कर दूंगा कमेंट को, और हार्ट का सिंबल दे दूंगा, ठीक है। बाकी भी कमेंट्स को हार्ट में सिंबल दे देता हूँ, बाकी आंसर को पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। देखो यार कमेंट जरूर कर देना इसका आंसर, क्यों, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि जितना भी मैं आपको लेक्चर समझा रहा हूँ, जितना भी डिटेल में या जितने भी मेरे एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है उसको, और उसको डेप्थ में मुझे समझाने की ज़रूरत है कि जैसा चल रहा है वैसा हम लोग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या करना है आपको, इसका IUPAC नेमिंग करना है, IUPAC नेमिंग करके कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब हम लोग स्पायरो कंपाउंड की बात करते हैं, तो अब हम लोग स्पायरो कंपाउंड की बात करने वाले हैं। देखो बाईसाइक्लो की IUPAC हम लोग कंप्लीट सीख चुके हैं कि कैसा होगा जब सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, फंक्शन ग्रुप वगैरह लगाओ। तो देखो अब स्पायरो कंपाउंड की बात करें तो स्पायरो कंपाउंड में आपको समझा चुका हूँ कि देखो ये 4 डिग्री कार्बन इसमें होता है, क्योंकि डायरेक्टली देखो 1 2 3 4 कार्बन से अटैच होता है ये वाला कार्बन, ये कार्बन कौन सा है जो कि दोनों रिंग को अटैच कर रहा है, ठीक है।
अब इसमें देखो सेम टू सेम आपका स्पाइरो कंपाउंड का अगर आपको नेमिंग करना है तो सेम आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड की तरह है, बस थोड़ा सा क्या चेंज है यहाँ पे रूल कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कार्बन की चेन की तरफ चलना है। बाइसाइक्लो में क्या करते थे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेन की तरफ चलते थे, जबकि स्पाइरो कंपाउंड में आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चेन की तरफ चलोगे। और थोड़ा सा और क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आपका 3 चेन होता था, वहाँ पे देखो बाइसाइक्लो कंपाउंड में 2 रिंग होता था और 3 चेन होता था, जबकि स्पाइरो कंपाउंड में क्या है, 2 रिंग तो है ही, 2 रिंग बाकी 2 ही चेन होगा। मतलब कि यहाँ पे बाइसाइक्लो में आप देखो ऐसे लिखते थे ना 4.3.2 ऐसा टाइप, जबकि और लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट ऑर्डर में लिख रहे हो और 3 चेन था ये कंटेंट। लेकिन स्पाइरो कंपाउंड में क्या होगा, ऐसे लिखोगे 2.3 मान लो है तो 2 ही चेन है और बाकी शॉर्ट टू लॉन्ग, देखो शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट ऑर्डर में चलो, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट ऑर्डर में चलो, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। बाकी अब सीखते हैं नेमिंग करना कैसे करना है हम लोग को। तो इस कंपाउंड की अगर मुझे नेमिंग करनी है तो कैसे करूँगा मैं, देखो नीचे पहले थोड़ा सा देख लो, ये भी एक आपका स्पाइरो कंपाउंड है, कैसे 2 रिंग है, एक कार्बन से अटैच है जो कि 4 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो ये भी आपका स्पाइरो कंपाउंड है। अब देखो नोट क्या है कि नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन एडजेसेंट टू 4 डिग्री कार्बन। जो आपका 4 डिग्री कार्बन, देखो यहाँ पे ये 4 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन जिससे कि दोनों रिंग अटैच है वो 4 डिग्री कार्बन होता है। तो 4 डिग्री कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है उसको आपको नंबरिंग देते हुए स्टार्ट करना है, ठीक है। तो देन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मूव करना है। तो मतलब देखो मुझे बात बताओ, ये 4 डिग्री कार्बन, तो उसके एडजेसेंट कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन एडजेसेंट है इसके डायरेक्टली। तो 4 कार्बन को बारी बारी से फर्स्ट नंबरिंग देके आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो अब लेकिन अब सोचोगे 4 कार्बन एडजेसेंट है तो चारों को फर्स्ट नंबरिंग देके करना होगा नंबरिंग, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रूल को ध्यान से समझो तो रूल में था कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्डर में मूव करना है, ठीक है। तो बात करेंगे चेन की, तो इसमें भी हम लोग जो 4 डिग्री कार्बन है, अगर चेन के कार्बन को काउंट करोगे तो इसमें भी 4 डिग्री कार्बन को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें चेन में अगर काउंट करूँ, इस वाले चेन में बेसिकली 2 ही चेन है, एक ये चेन हो गया, एक ये चेन हो गया। देखो जैसे अगर मैं बनाता हूँ फिर से, ये देखो स्पाइरो कंपाउंड मान लो एक, क्यों, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है ये दोनों रिंग। तो इसमें अगर चेन बात करूँ तो एक ये वाली चेन है, देखो ये वाली चेन, और दूसरी वाली चेन ये हो गई, तो 2 चेन होती है इसमें, 2 चेन, ठीक है। जबकि बाईसाइक्लो में 3 चेन होती थी। तो यहाँ पे देखो चेन में अगर मैं चलूँ तो ये लार्जेस्ट चेन है, कैसे काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन इस चेन में प्रेजेंट है, जबकि इस कार्बन में 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो एडजेसेंट कार्बन जो लार्जेस्ट चेन में प्रेजेंट है उसको हम लोग नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, उसको पहला नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको रूल में था कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चेन की तरफ चलना है। लेकिन एडजेसेंट कार्बन अब तो लार्जेस्ट चेन पे प्रेजेंट हो गया, तब इस ये 2 एडजेसेंट कार्बन जो कि लार्जेस्ट चेन पे आ रहा है उसको काउंट, उसको नंबरिंग बेसिकली नहीं करोगे, ठीक है। तो अब 2 ही पॉसिबल वे बचा, क्या कि एडजेसेंट कार्बन का अब तो 2 ही वे बचा। शॉर्टेस्ट चेन जब ये है तो 2 ये 4 डिग्री कार्बन था, जब 4 डिग्री कार्बन, तो ये 2 एडिशन कार्बन बचा है जो कि शॉर्टेस्ट चेन पे। अब इसी को बारी बारी से एक बार फर्स्ट नंबरिंग इसको देके स्टार्ट करना, दूसरी बार फर्स्ट नंबरिंग इसको देके स्टार्ट करना, ठीक है। तो 2 वे बचा है, ठीक है। तो अब नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नंबरिंग करना है। देखो स्पाइरो कंपाउंड है, 2 रिंग प्रेजेंट है, 4 डिग्री कार्बन ये है, तो इसके एडजेसेंट देखो यहाँ पे एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, और रिंग और चेन अगर काउंट करें कि चेन में कितने कार्बन है, तो देखो 1 2 3 4, इस वाले चेन में 4 कार्बन प्रेजेंट है इस चेन में, और इस चेन की बात करूं तो 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो शॉर्टेस्ट चेन तो ये हो गया। तो शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव करना है, तो एडजेसेंट कार्बन को भी उसी को सिलेक्ट करना है जो कि शॉर्टेस्ट चेन में प्रेजेंट हो। तो शॉर्टेस्ट चेन में देखो ये दोनों एडजेसेंट कार्बन प्रेजेंट है, शॉर्टेस्ट चेन जब ये वाली चेन है। तो नंबरिंग करने का क्या तरीका है, देखो ऐसे में बनाया, एडजेसेंट कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है, ठीक है। तो देखो एडिशन कार्बन, ये 2 पॉसिबल एडिशन कार्बन बचा, ये दोनों को नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि शॉर्टेस्ट चेन ये है, और मूव रूल में करना, रूल में बताता है कि मूव करना हमको शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट चेन की तरफ, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट चेन में एडिशन कार्बन ये दोनों, तो एक बार नंबरिंग इसको 1 देता हूँ, तो मूव करता हूँ यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन की तरफ ऐसे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, यहाँ पे यानी अब मैं लिखूँ तो 6 पे CHO ग्रुप लगाया, देखो यहाँ पे, ठीक है, 6 पे CHO ग्रुप लगाया, फर्स्ट पे BR ग्रुप लगाया, फर्स्ट पे BR ग्रुप लगाया, ठीक है। और दूसरा पॉसिबल वे क्या है इसका नंबरिंग करने का, देखो ऐसा अगर, सॉरी ऐसा कंपाउंड है, देखो ऐसा कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे लगा है BR ग्रुप, यहाँ पे लगा है CHO ग्रुप। तो दूसरा तरीका क्या है कि अब इस वाले एडजेसन, एक बार इस वाले एडजेसन को फर्स्ट नंबरिंग दिए थे, अब इस बार इस वाले एडजेसन को फर्स्ट नंबरिंग देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस वाले में क्या हुआ कि 7th पोजीशन पे आपका CHO ग्रुप मिल रहा है और 3rd पोजीशन पे ही आपको BR ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे BR ग्रुप मिल रहा है, 6 पे CHO मिल रहा है, इसमें 7th पोजीशन पे CHO मिल रहा है और 3rd पोजीशन पे BR मिल रहा है, ठीक है। तो CHO ग्रुप जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन आपका, तो फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करोगे प्रियोरिटी वाइज।
तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे 6 पोजीशन पे, यहाँ पे 7 पोजीशन पे, तो आपका कौन सा नियरेस्ट है, 6 पोजीशन नियरेस्ट है, तो ये वाली नंबरिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसको हम लोग प्रीफर करके इसका नेम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 पे बी आर ग्रुप लगा था, देखो यहाँ पे तो लिखेंगे 1 पे बी आर यानी 1 पे ब्रोमो, फिर यहाँ पे सफिक्स, तो आपका लास्ट जो सेकेंडरी सफिक्स है वो तो आपका फंक्शन ग्रुप का है अल्डिहाइड, तो अल लिख दोगे। बाकी देखो यहाँ पे बाईसाइक्लो में आप प्रीफिक्स लिखते थे बाईसाइक्लो, यहाँ पे आप प्रीफिक्स लिखोगे स्पाइरो, तो 1 ब्रोमो स्पाइरो, क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड है तो 1 ब्रोमो स्पाइरो, ब्रैकेट बनाए। अब चेन में कितने कार्बन उसको लिखोगे, लेकिन शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट चेन के ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है। तो यानी 1 2 3 कार्बन था तो 3 लिखोगे, फिर डॉट से सेपरेट किए, फिर 1 2 3 4 कार्बन था तो लिख दिए 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद किए। उसके बाद अब लिखोगे यहाँ पे आप वर्ड रूट, कितने कार्बन प्रेजेंट है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है तो लिखोगे ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो एन। बाकी यहाँ पे देखो कितने पोजीशन पे CHO ग्रुप मिला है आपको, 6 पोजीशन पे CHO ग्रुप मिला है, 6 पोजीशन पे, तो लिख दोगे 6 पे। अल नहीं लिखोगे, कार्बल डिहाइड लिखोगे, क्या लिखोगे, कार्बल डिहाइड। अब कार्बल डिहाइड क्यों लिखे, क्योंकि CHO ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच था, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है CHO ग्रुप और कार्बन कंटेनिंग है इसलिए, ठीक है, डायरेक्टली अटैच है रिंग से, इसलिए हम लोग कार्बल डिहाइड लिखेंगे, अल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो IUPAC की हो जाएगी 1 ब्रोमोस्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 6 कार्बल डिहाइड। अब ऐसे ही मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, वो हम लोग एग्जाम्पल सीख रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो देखो ये कंपाउंड दिया गया है, एक ये रिंग है एक ये रिंग है, दोनों रिंग आपका इस कार्बन से अटैच है, तो ये एक कार्बन से अटैच है यानी, तो ये आपका स्पाइरो कंपाउंड हो गया। ये 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन में यहाँ पे एडजेसेंट देखो 4 एडजेसेंट कार्बन है, एक ये पोजीशन, एक ये एक ये एक ये, लेकिन नंबरिंग हम लोग करेंगे उस वाले एडिशन कार्बन को लेते हुए जो कि शॉर्टेस्ट चेन में आता हो, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट से हमको शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव करना है। तो ये तो लॉन्गेस्ट यानी 1 2 3 4 कार्बन की चेन है। इस वाले चेन की बात करूँ तो 1 2 कार्बन की चेन है, तो एडिशन कार्बन उसको प्रीफर करना है जो कि शॉर्टेस्ट चेन पे है, ठीक है। तो 2 कार्बन पे है देखो, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बारी बारी से नंबरिंग करके देख लो दोनों एडिशन कार्बन को। ऐसे अगर कंपाउंड दिया गया है देखो, यहाँ पे CWH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 4 पे देखो CWH ग्रुप मिल रहा है आपको, 5th पे आपको OH ग्रुप मिल रहा है और फर्स्ट पे आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, पॉसिबल वे क्या है इसका नंबरिंग करने का, ऐसा अगर कंपाउंड दिया गया है देखो, यहाँ पे CWH ग्रुप लगा है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, देखो है सेम टू सेम बाईसाइक्लो की तरह लिख रहे थे वैसा ही है, बस थोड़ा सा रूल चेंज है, ठीक है। वहाँ पे लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट चलते थे, यहाँ पे शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट चलना है, ठीक है। वहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग देते थे, यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार इस ब्रिज हेड कार्बन को फर्स्ट, इस वाले यहाँ पे एडिशन कार्बन को फर्स्ट नंबरिंग दिया है, तो शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट चेन की तरफ मूव किया ऐसे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, तो यहाँ पे 7th पे देखो CWH ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, 6 7, और 6 पे आपको OH ग्रुप मिल रहा है और फर्स्ट पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो 7 पे CWH ग्रुप मिल रहा है, यहाँ पे 4 पे CWH ग्रुप मिल रहा है, तो 4 जो आपका लोवेस्ट नंबरिंग है, तो इस वाले डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे जो इस डायरेक्शन की नंबरिंग है। क्यों, क्योंकि CWH ग्रुप आपका प्रियोरिटी वाइज सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी होता है इन कंपेयर टू OH ग्रुप, और ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा। तो PFG को हमेशा हम लोग को लोवेस्ट नंबरिंग देना होता है, यानी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को। तो 4 पे है, 4 पे ही नंबरिंग मिल जा रही है, यहाँ पे 7 पे मिल रहा है, तो ये डायरेक्शन ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो नंबरिंग हम लोग किस साइड से करेंगे, ओवरऑल कंपाउंड अगर रहेगा, ऐसा कुछ कंपाउंड दिया है हम लोग को ऐसा, ठीक है, ऐसा कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे CWH ग्रुप लगा है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग करोगे यहाँ पे इस डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखोगे क्या, 5 पे हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा तो प्रीफिक्स लिखोगे इसके लिए हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, फिर स्पाइरो लिख दोगे, स्पाइरो क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड था, फिर ब्रैकेट बनाए, फिर कितना कार्बन है 1 2 कार्बन था तो 2, फिर डॉट, फिर 1 2 3 4 कार्बन था इस चेन में तो 4, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट ऑर्डर में चले हो तो 2.4 हो गया, फिर वर्ड रूट लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन टोटल है, तो हो जाएगा हेप्ट इसके लिए वर्ड रूट, और फर्स्ट पे डबल बॉन्ड मिल रहा है तो हेप्ट 1 पे इन, फिर थर्ड पोजीशन पे आपको लगा है क्या, थर्ड पे लगा कि फोर्थ पे, ध्यान से देखो ऐसे कंपाउंड था ना, ऐसे ऐसे, तो ये नंबरिंग था 1 2 3 इसको दिया था, फोर्थ यहाँ पे, फोर्थ पे लगा है आपका CWH ग्रुप, तो हो जाएगा 4 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये इसकी IUPAC हो जाएगी ओवरऑल क्या, 5 पे हाइड्रोक्सी स्पाइरो 2.4 हेप्ट 1 इन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये इसकी IUPAC हो जाएगी। तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे
इस क्वेश्चन में 2 रिंग ऐसा दिया गया है, दोनों रिंग आपका एक कार्बन से अटैच है, तो पता चलता है हम लोग को स्पायरो कंपाउंड है। ठीक है, हमेशा पहले ये देख लो कि स्पायरो कंपाउंड है कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तभी ना आप फॉलो करोगे कि मतलब कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में चलना है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चेन की ऑर्डर में चलना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में अलग अलग था, स्पायरो में भी अलग है और आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड में भी अलग है। ठीक है, तो देखो एक कार्बन से अटैच है जो कि 4 डिग्री कार्बन है, तो ये आपका स्पायरो कंपाउंड है। और 4 डिग्री कार्बन के यहाँ पे एडजेसेंट देखो 1 2 3 4 एडजेसेंट ये कार्बन है। और रूल कहता है कि हम लोग को जो 4 डिग्री कार्बन का जो एडजेसेंट पोजीशन है उसको फर्स्ट नंबरिंग देते हुए हम लोग को नंबरिंग करना होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं चेन की बात करूँ तो इस चेन में 1 2 3 कार्बन है और इस चेन में 1 2 3, इस चेन में भी 3 कार्बन है। तो अभी तक जो पहले क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में जो मैं बात करता स्पायरो कंपाउंड की कि नंबरिंग करते वक्त जो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चेन में हम लोग को चलना होता था, तो लार्जेस्ट चेन में जो आपका एडजेसेंट कार्बन आता था उसको हम लोग हटा देते थे, यानी उसको काउंट नहीं करते थे, उसको नंबरिंग नहीं करके देखते थे। क्यों? क्योंकि रूल में ही था कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चेन में चलो, और लेकिन एडजेसेंट कार्बन लार्जेस्ट चेन में आ रहा था, इसलिए उसको हम लोग हटा देते थे। बस हम लोग प्रीफर करते थे स्मॉलेस्ट चेन वाले एडजेसेंट कार्बन को बारी बारी से नंबरिंग करके, क्योंकि 2 एडजेसेंट कार्बन होता था चेन में, स्मॉलेस्ट चेन वाले में। तो एक बार अपर वाले को देखते थे एडजेसेंट कार्बन को, एक बार लोअर वाले को। ठीक है, नंबरिंग करके फर्स्ट नंबरिंग दोनों बार में। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, दोनों जो चेन हो गया आपका 3 3 कार्बन का हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ चारों को एक एक बार फर्स्ट नंबरिंग देके देखना होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है या जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको क्या पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, तो यार अब इतना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा यानी, लेकिन अभी अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही एक क्वेश्चन सिमिलरली आया था आपके बाइसाइक्लिक कंपाउंड में। तो उसमें मैं आपको क्या बताया कि अगर आपको ऐसा टाइप का चलना हो जिसमें रिंग जो है बेसिकली मतलब कि जो चेन है अगर वो दोनों साइड अगर आपका सेम नंबर ऑफ कार्बन की हो जाए, तब क्या करना, आप देखना कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसका प्रियोरिटी कंपेयर कर लेना, या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगा है तो किस डायरेक्शन पे चलने पे वो नियरेस्ट मिल रहा है, माइंड में ही करके वो देख लेना। तो जैसे अगर देखो यहाँ कंपाउंड अगर ऐसा बनाया गया है कुछ, देखो वो फिर से बनाता हूँ मैं, अगर ऐसा कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे Br ग्रुप लगा है, क्योंकि यार वैसे चारों को नंबरिंग एक बार करके देखोगे एडजेसेंट कार्बन को, अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन है चेन में, तब तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा अपना। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टेक्निक लगाना होता है। तो देखो COH ग्रुप यहाँ लगा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है। ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं और ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। अब बात को समझो, ये एडजेसेंट कार्बन को अगर मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है, तो 4 एडजेसेंट कार्बन है देखो, तो फर्स्ट नंबर अगर मैं इसको देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप है और इसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से और सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को तो फर्स्ट नंबरिंग इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को जो कि एडिशन पोजीशन पर लगे हैं इसके रिस्पेक्ट में 4 डिग्री कार्बन के, उसको फर्स्ट नंबरिंग नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगा है। ठीक है, लेकिन अब दो फंक्शनल ग्रुप लगा है, एक यहाँ कीटोन लगा है, एक यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो अब किसे नंबरिंग दोगे? अभी भी तुम COH ग्रुप को ही फर्स्ट नंबरिंग दोगे। क्यों? क्योंकि प्रियोरिटी ऑर्डर जब देखोगे आप फंक्शनल ग्रुप का, तो COH की प्रियोरिटी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है कीटोन ग्रुप से। ठीक है, इसलिए COH ग्रुप आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और इसके लिए हम लोग सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा यानी कीटोन रह गया इस केस में, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह? सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबरिंग यानी कि हम लोग इसको ही देंगे क्योंकि प्रियोरिटी COH की ज़्यादा है। तो अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट बोलो या तो इक्वल नंबर ऑफ चेन है, तो अब ऐसे मूव करो इसको फर्स्ट नंबरिंग देते हुए। तो फर्स्ट नंबरिंग ये हुआ, फिर 2 3 4 5 6 7, तो यानी ये पोजीशन लिखो। तो फर्स्ट पे लगा है आपका COH ग्रुप। बात समझ में आया कि क्यों फर्स्ट पे COH ग्रुप को दिए? क्योंकि इसकी पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप है और प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है इसकी, ये एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको फर्स्ट नंबरिंग दिया। ठीक है, तो फर्स्ट नंबरिंग COH ग्रुप। फिर 3 पे यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रो ग्रुप लगा है। फिर 5 पे यहाँ पे देखो ब्रोमो ग्रुप लगा है। फिर 7 पे आपका कीटोन ग्रुप लगा है, कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग अब इसका अगर मैं IUPAC लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखो, अब आपका नाइट्रो, ब्रोमो और कीटो ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट है। कीटोन भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह करेगा क्योंकि COH ग्रुप आपका एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अब ऑर्डर वाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करोगे सब्स्टिट्यूएंट का, तो हो जाएगा 5 पे ब्रोमो, क्या हो जाएगा? 5 पे ब्रोमो, 3 पे नाइट्रो, 3 पे नाइट्रो और 7 पे कीटोन लगा है। तो कीटोन के लिए हम लोग कीटो लिखते हैं आपका, या तो ऑक्सो लिखते हो, कोई भी लिख सकते हो। अगर मैं कीटो लिखता हूँ इसके लिए प्रीफिक्स, तो कीटो का के पहले आता है इन कंपेयर टू नाइट्रो का एन, JKLMN। ठीक है, तो के पहले आ रहा है,
तो इसलिए लिखोगे 7 पे कीटो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग, तो 7 कीटो, फिर 3 पे लिखोगे नाइट्रो, 3 पे नाइट्रो। उसके बाद आप यहाँ पे बनाओगे, लिखोगे क्या, स्पाइरो, स्पाइरो क्यों, क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड था। फिर ब्रैकेट बनाओगे और उसके बाद कितने चेन है, तो 1 2 3 कार्बन, चेन में 3 कार्बन है। फिर ऐसे सिमिलरली 1 2 3 कार्बन है चेन में, तो 3.3 लिख दोगे, 3.3 ब्रैकेट बंद कर दोगे। फिर वर्ड रूट लिखोगे, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 4 कार्बन यहाँ है, फिर 5 6 7 कार्बन, तो लिख दोगे 7 के लिए वर्ड रूट हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एन। फिर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, कहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे नंबरिंग किए थे हम लोग, देखो ये फर्स्ट था ना, यहाँ पे देखो मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, फर्स्ट पोजीशन पे COH ग्रुप लगाया, तो क्या लिख दोगे, हेप्टेन। फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपका COH ग्रुप जो है बेसिकली ये आपका डायरेक्टली रिंग से अटैच है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप है और कार्बन कंटेनिंग है। जब हम लोग पेरेंट चेन की नंबरिंग कर रहे थे तो इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं दिए थे, इसलिए लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओवरऑल IUPAC क्या हो जाएगी इस कंपाउंड की, 5 ब्रोमो 7 कीटो 3 नाइट्रो स्पाइरो 3.3 हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब मैं होप करता हूँ कि आपको नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड समझ में आया होगा। तो एक मैं आपको होमवर्क बाइसाइक्लो में दिया था, अब एक सिमिलर आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, किसमें, स्पाइरो कंपाउंड में। किस कंपाउंड का ये एग्जांपल है, स्पाइरो कंपाउंड कैसे, एक ये रिंग है, एक ये रिंग है, दोनों रिंग देखो यहाँ पे अटैच है एक कार्बन से, तो ये हो गया स्पाइरो कंपाउंड। और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप CHO लगा है, एक आपका अमाइड लगा है CONH2 ग्रुप, तो 2 फंक्शन ग्रुप है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा है इथाइल ग्रुप, एक डबल बॉन्ड भी है। तो प्रियोरिटी वाइज फॉलो करके आंसर में इसका कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, ठीक है, या कमेंट कर देना जनरली कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का। बाकी जिसका सही होगा कमेंट, उसका मैं मतलब कमेंट में जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं वहाँ पे हम लोग आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में, फिर अपना ये यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, और सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस को, और वीडियोस को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि और लोगों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय।